Why Noida? Why Noida? Why? I love Noida. How many founders? We are 5 of us. कोई ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि गया बंद हो गया? देखिए रोज लगता है, बट इन दैट क्वार्टर वी शिफ्ट ओवर 1 million PPEs. शादी के लिए इंसान ढूंढना इतना मुश्किल था, तो को फाउंडर ढूंढना तो उससे भी बहुत मुश्किल है. 10 घंटे भी काम किया जा सकता है, 12 घंटे भी काम किया जा सकता है, बिकॉज हम कर रहे हैं. मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताती हूँ. डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, उन्हें क्या पता चलता है, उनको तो फीडबैक कभी पता ही नहीं चलता अपने डिजाइन. तो अगर आप करियर में फंस गए हो, मंडे को ऑफिस जाने से घबराहट हो रही है, ट्राई अप्लाइंग टू अ स्टार्टअप. आपको ब्लाउज के अंदर कौन सी ब्रा पहननी है, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं बता पाएगा आपको. Hi everyone, we're with Soumya Kant of Clovia. Right, we want to talk to you about a lot of things and we'll get into that. But is there something that you want to say about yourself? Okay, I am a small town girl exploring the wonders of World Wide Web. I grew up in a very small town of Haridwar. एजुकेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैंने क्यों सोचा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, उसकी एक बड़ी अजीब सी कहानी है. फिर मैंने PwC में काम करा 2 साल एज अ कंसल्टेंट एंड देन क्लोविया हैपेंड. क्लोविया में मैं फाइनेंस नहीं देखती हूँ. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सेल्स करती हूँ. और क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे वो एक P&L समझ आता है और मैं बेटर सेल्स कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को एक वो फाइनेंशियल थॉट है अपने चैनल्स का. सो दैट्स मी इन अ क्रक्स. That's good enough. It's very good enough. You said you are 2 sisters. Yeah. Right. And your other sister, your only sister obviously, Yeah. is she also talkative like you? Oh, she is far more talkative than I am. I cannot imagine. Oh my God, when she starts to talk, I tell her my ears will bleed. So you please stop. If Neha and I are traveling together, तो मुझे उसे बोलना पड़ता है कि अब तू 5 मिनट का चुप हो जा, क्योंकि मेरे कान से खून निकल जाएगा. वो उतना बात कर सकती है, मैं भी बहुत बात कर सकती हूँ, बट आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम द पॉइंट कि हमारे दोनों ही पेरेंट्स एक्सट्रोवर्ट्स थे. एंड हमारे पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा सोशल सर्कल था. तो मैं आई ग्रू अप इन हरिद्वार BHL कैंपस में. BHL कैंपस में आप शाम को कभी अकेले नहीं होते हो. आपके घर कोई आया होता है, आप किसी के घर गए होते हो. मेगा सोशलाइजिंग है. मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं है जहाँ आपको ये लगेगा मैं लोनली हूँ. आप और बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस में सब ग्रो अप कर रहे हैं, तो आपके पास कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों से. सबके फादर्स इंजीनियर्स हैं, सब BHL में जॉब कर रहे हैं. एक बहुत ही कॉमन सा ग्राउंड है जहाँ पे आप सब यू आर ग्रोइंग अप टुगेदर. तो उससे बेटर क्या हो सकता है ना कि आप एक जगह रहते हो जहाँ आपका आस पड़ोसी हर इंसान वही सेम स्कूल जा रहा है, वही सेम टीचर है. आपके पास कितना कंटेंट है बात करने के लिए, कितनी बातें हैं आपके पास, क्योंकि आपके सारे एक्सपीरियंसेस सेम है. Did you ever get in trouble for being talkative? किसी ने टोका? मुझे बहुत लोगों ने, मैं जब छोटा था तब भी मेरे को, मुझे अभी भी लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मुझे लगता है लोग सुनते नहीं उतना. ऐसा लगा आपको? मुझ में पहले ना बचपन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का. बचपन में तो मैं मतलब ऐसे बहुत बिजी थी. एक बहुत ही बुद्धू सा चुप सा बच्चा बन के साइड में बैठने के लिए. इट्स ओनली इन क्लास 6th और समथिंग व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा मैं बात कर सकती हूँ. पहली बात. सेकंड, मुझे लगा अच्छा मुझ में अकल है, तो मैं बोलूँगी तो गधी नहीं लगूँगी. और फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि अच्छा मैं बात भी कर रही हूँ तो लोग मुझसे दोस्ती भी करना चाह रहे हैं. और मैं तो आज तक अपने स्कूल के ही दोस्तों से सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ. मेरी 2nd क्लास में जो फ्रेंड बनी थी वो आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तो मतलब उस तरीके से मैंने बोलना जो शुरू करा, वो पीक बिहेवियर मेरा स्कूल के 11th क्लास में आया था. तो तब तक तो आप वैसे ही इतना ट्रबल में आ चुके होते हैं कि क्या उसके बाद तो फ़र्क ही क्या पड़ता है. स्कूल में हर प्रकार की आपको पनिशमेंट मिल चुकी होती है. 2 very how do I say, 2 very active kids, 2 sisters starting a business together. What did your parents say? क्योंकि कोई, मतलब मैंने बोला तो मेरे घर वाले डर गए थे. It is harder for women to start businesses generally. Parents have the understanding. What did your parents say? इसमें ना नेहा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है. मेरे पेरेंट्स थैंकफुली कॉन्जर्वेटिव नहीं थे कभी भी. और कॉन्जर्वेटिव नहीं थे, प्लस उनके पास थोड़ा टाइम कम था. वो अपनी सोशल लाइफ में बहुत बिजी थे. और उनकी फैमिली भी दोनों की इतनी बड़ी थी कि वो उसमें भी बहुत बिजी थे. तो उनके पास ये टाइम नहीं था कि बच्चों पे रोक टोक क्या लगानी है. बच्चों का मतलब मुझे नहीं याद कि मेरे फादर ने आगे कभी भी पूछा हो कि तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, मार्क्स क्या आए, फेल हुए, पास हुए.
वो कभी रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं गए। उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो हर मेरा पूरा 12th तक वही मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके आए। तो आज मेरे फादर फेक करते हैं कि नहीं मैं गया था, मुझे पता था तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में क्या था, बट ऐसा था नहीं, मतलब उन्हें नहीं पता था, रियलिटी ये है। और हमारी मदर का भी बड़ा सिंपल सा आइडिया था कि पढ़ लोगे ना, मतलब कर लो ना, मेरे प्रेशर से क्या पढ़ोगे। वी जस्ट हैड हर फिजिकल प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली, बट ऐसा नहीं था, डंडा नहीं था। एंड सेकेंड थिंग, आई थिंक हमारे पेरेंट्स को ना हमारा थोड़ा जेंडर नहीं पता था, थोड़ा उन्हें नहीं पता था कि लड़कियों को कैसे ग्रो अप करना है वर्सेस लड़कों को कैसे ग्रो अप करना है। उनका कोई फर्क नहीं था उनको। अगर फ़ोन का तार टूट गया है और मैं एक 6th क्लास का बच्चा हूँ, तो पिताजी ने मुझे ही स्कूटर पे खड़ा होके उससे जुड़वा दिया, पोल पे मैं चढ़ी हुई हूँ फ़ोन का तार ठीक करने के लिए। अब मतलब आपको खुद को भी कॉन्शियस हो रहा है कि अरे यार सब देख रहे हैं आसपास, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। प्लस मेरे हमारी दादी हमारे साथ रहती थी और मेरी पापा की नानी भी हमारे साथ रहती थी। और उनके लिए सबसे प्रेशियस कमोडिटी घर में मेरे फादर थे। तो उन्हें लगता था पापा को हर पॉइंट पे पापा को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर रात को 12 बजे किसी का फ़ोन आया कि अरे हमारा एक्सीडेंट हो गया और आप आ जाइए, तो उन्हें लगता था अरे बेटा तो अकेले नहीं जा सकता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो मुझे भेज देते थे। तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि फिर मतलब अगर पापा की प्रोटेक्शन के लिए मैं जा रही हूँ। बट दैट्स एक्चुअली मतलब it's actually the best way of raising. Yeah. Like I think मतलब I don't know, but I'm derivative है मेरा थोड़ा सा ये thought, but that is the best way of raising a girl, by the way. Absolutely, it was absolutely. I can't find a flaw. वही I can't fault them. They have उनकी तरफ से उन्होंने बेस्ट करा और मेरे लिए भी वो बेस्ट हुआ। उन्होंने मुझे, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रही थी हरिद्वार से पढ़ने के लिए, तो मुझे छोड़ने भी नहीं आया। उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे ट्रेन में बिठाया और बोला भेज दिया, जाओ अब देख लो। पता नहीं उन्हें भी क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था। आई थिंक उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो सकता है जीवन में, और मुझे भी नहीं पता था। तो बहुत ही सिंपल था हमारे पेरेंट्स का कि अब मतलब देख लेना, ठीक ठीक लगा लेना, किसी गलत काम में मत पड़ना, बस इतना ही था। एंड जब बिजनेस भी शुरू करा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो उनका इतना ही था कि मतलब अपनी सैलरी खुद देख लेना, हमसे मत एक्सपेक्ट करना, हमारे पास नहीं है, हम अपने आप को पाल लेंगे, दैट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। तो दे आर वेरी सिक्योर पीपल। आप मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप एक कल्मिनेशन होते हो ऑफ योर ग्रोइंग अप। अब या तो आपके पेरेंट्स ने आपको पाला होता है, आपके फ्रेंड्स ने आपको पाला होता है। आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस होल्ड विच वॉज एक्सट्रीमली सिक्योर इन देयर थॉट प्रोसेस। कम था, लेकिन जितना भी था उतने में ना दे वर वेरी सिक्योर, दे वर नॉट गेटिंग जेलस, देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन कि अरे दूसरा इंसान तो कितना अच्छा कर रहा है। तो वो जो एक सिक्योरिटी थी ना लाइफ में, वो दे पास्ड ऑन टू अस। वेरी कूल। तो दे सेड कि ठीक है हम तो बहुत सिक्योर हैं अपने हाउस होल्ड में, तुम अपना देख लो। तो क्या आपको डिड यू हैव दैट चैलेंज वेयर थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी जब आप स्टार्टअप कर रहे थे? तो आप जॉब छोड़ रहे हो, आप बता रहे हो, वाज डिड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ लाइक कि लाइक नो पैनिक? नहीं No मेरे panic पिताजी ने ना एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी मैं 7th क्लास में, उन्होंने बोला कि पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो पूछ रहे हो तो मैं मना कर दूंगा, बता रहे हो तो फिर मेरे हाथ में क्या है। तो मैंने वो लॉजिक ना थोड़ा लाइफ में ज़्यादा अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा उनसे कुछ छुपाया भी नहीं, बट उन्हें सब कुछ बता दिया, कभी पूछा नहीं। बहुत लोगों के घर वाले डर जाते हैं, बट आपके घर वाले आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ सॉ समथिंग इन यू एज अ किड, मे बी दैट मे बी यू विल रियलाइज नाउ कि दे सॉ समथिंग इन यू एज वेल कि करने तो ये कर लेगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है comes from that place of security. पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, ऑल्दो इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑन पेरेंट्स एज वेल, बट आप भी अगर थोड़ा सा इफ़ यू कैन शो देम कि मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगी, देन मे बी द पेरेंट प्रोटेक्टिवनेस विल सॉर्ट ऑफ गो अवे, बिकॉज पेरेंट प्रोटेक्टिवनेस इज़ वेरी गुड intentions, but sometimes can limit when you are taking risks. Also, I think my mother grew up in a strong women household. मतलब उनकी मदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिपेंडेंट इंसान थी। उनकी मामी उस टाइम में एक कथक का स्कूल चलाती थी। एंड सेम गोज फॉर माई फादर। हिज मदर, मेरी दादी,
वो आई थिंक 75 ईयर्स की थी जब उन्होंने सोचा मैं कंप्यूटर सीख लेती हूँ, तो उन्होंने खुद ही एक टीचर ढूंढा और कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया. तो इतने इंडिपेंडेंट वुमेन जब आप देखते हो अपने आसपास एज पेरेंट्स, तो आपको लगता है आपको बच्चे को भी फिर वही पास ऑन करना है. सो दैट आई थिंक वर्कड इन माई फेवर. I've spoken to you a lot about your personal life, but I haven't yet asked you all the things that we actually initially planned to ask you. We'll do a very fast rundown on them, but Yeah. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि see, one of the biggest things about starting a business today, जो आज का advantage है वो यही है कि you can watch a podcast, you can read a book, और आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो और दूसरों के कुछ स्टेप से भी सीख सकते हो. Clovia is a very lively brand in a very taboo space for a lot of people. Lingerie is not something that everyone wants to, innerwear is not something that everyone wants to talk about. It's not the easiest brand to build from a brand perspective. क्या आपका क्या आउटलुक था देखो लॉन्जरे में अर्ली डेज में स्पेशली? हाँ, लॉन्जरे में टैबू तो आज भी है. बिल्कुल है. मतलब आप आज भी अगर किसी से ब्रा की बात करना चाहेंगे आपका तो एक सेकंड में बीच में से आपके बेस्ड ऑन योर डेटा हाउ मच ऑफ योर ऑडियंस इज मेल एंड फीमेल? पहले तो लाइक मेन बाइंग फ्रॉम विमेन एंड देन विमेन बाइंग फ्रॉम देमसेल्व्स. एक्चुअली इंडिया में ना वो डेटा कंक्लूसिव नहीं होता क्योंकि विमेन आर बाइंग यूजिंग मेंस कार्ड्स एंड जो मतलब बहुत लोगों का वॉलेट शेयर सिंगल अकाउंट से चलता है, तो वो अपने हस्बैंड्स का अपने पार्टनर्स का. वुड बी बट हमने देखा है कि करवा चौथ और वैलेंटाइन के अराउंड बहुत गिफ्टिंग होती है, ब्राइडल शॉपिंग में बहुत गिफ्टिंग होती है. तो अबाउट 15-18% इज गिफ्टिंग, दैट इज मेन गिफ्टिंग टू देयर पार्टनर्स. बहुत फनी स्टोरीज भी हुए हैं कि बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट तो भेज दिया, मम्मी ने पकड़ लिया, फिर कॉल आया है कि तुम प्लीज़ मतलब कुछ भी करके प्लीज़ हम मुझे बचा लो, बस तुम एक अपॉलॉजी लेटर भेज दो कि मैं आपने गलत एड्रेस पे भेज दिया. अब उसके बाद आपको लगता है कि यार ये करना है क्या, फिर आपको लगता है यार बेचारे इंसान की गर्लफ्रेंड तो है, चल कोई बात नहीं यार तू भी कर ले. फिर हम भेज रहे हैं उसे एक लेटर कि यार आंटी जी सॉरी हमने गलत एड्रेस पे भेज दिया ये ऑर्डर. तो वो सब भी होता है हमारे साथ, लेकिन वैसे 15 से 18%. एंड देन सॉरी आई कट यू ऑफ, बट योर अर्ली अप्रोच टू बिल्डिंग अ ब्रांड, क्योंकि मतलब आई डोंट नो, आई थैंकफुली आई एम इन अ स्पेस वेयर इट्स इजी टू टॉक अबाउट. हाउ डू यू टॉक अबाउट इट? Like just generally from a brand perspective, because obviously when you're talking to women, even then you know कि ad तो कोई भी देख सकता है आपका, language तो कोई भी देख सकता है, so then you have to be very how do like two friends talk to each other, like how I would talk to my girlfriend about lingerie. That's how Clovia, we've given Clovia entire personality of a girl. कि ये एक safe space है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो आज, you just having fun with her. अब आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, या तो वो सॉल्व कर देगी खुशी खुशी, और या फिर वो नहीं भी सॉल्व कर पाएगी तो उस पर मजाक उड़ जाएगा. तो हम या तो प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व कर देते हैं या फिर प्रॉब्लम का मजाक उड़ा लेते हैं अपने कस्टमर्स के साथ. तो उन्हें लगता है कि ये एक सेफ स्पेस है, मैं आके यहाँ बात कर सकती हूँ. तो हमने एजुकेशन का वो प्रीची टोन नहीं रखा है. लॉन्जरे में बहुत एजुकेशन चाहिए थी, लॉन्जरे एक बहुत ही टाबू टॉपिक था, बट व्हाट वी डिड डिफरेंटली वाज वी मेड लॉन्जरे कूल. So we gave Clovia a cool personality, जिसकी एक funny, humorous personality है, जो अपनी lingerie की आपको वो बताना तो चाह रही है कि यार सुन बहन, तूने एक strapless ड्रेस पहनी है, इसमें strapless ब्रा पहनी है, ये पहन ले, लेकिन हंसते हुए बताएंगे हम कि अरे डांस फ्लोर पे गिर जाएगी ब्रा, डांस करते करते ध्यान रख लो, ये वाली पहन लो, इसमें सिलिकॉन टेप लगाए, टिकी रहेगी. और अगर हम कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम उस प्रॉब्लम पे हंस लेंगे आपके साथ ही. एंड we've kept it very real. जो एक इमोशन होता है ना कि आप घर में घुसे एंड ऑफ द डे पे और आपने अपनी ब्रा उतारी, वो जो एक सुख है हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं. और जो सुबह का एक सुख है कि आप सबसे पहले उठे, यू ड्रेसिंग अप, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वेयर एंड इट सेट्स द टोन ऑफ योर डे. उस मोमेंट में आप जैसा अपने आप को देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है आज आप सेक्सी लग रहे हो, आज आप कूल लग रहे हो, आज आप सुंदर लग रहे हो, आज आपने बिल्कुल ही फटी हुई चीज़ पहन ली है, तो वो सारा दिन आपका वैसे ही जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पुट ऑन इन योर डे एंड इट सेट्स द टोन ऑफ योर डे. तो वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस व्हेन यू स्टार्ट द डे, कि आपने एक ऐसी फिट पहनी जिससे अब आपके दिन में ना वो फटी जुराब के बारे में नहीं सुन रहे हो, सोच रहे हो आप पूरे दिन. समझ गया.
तो that is the kind of branding we did. Is this the gap that you saw or the gap was very different जब आपने ये business शुरू किया? Because I think lingerie as a fashion accessory तो शायद जब आपने शुरू किया उस टाइम पे तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई बात ही नहीं कर रहा था. यही गैप था या कोई और गैप था? गैप ये था कि या तो बिल्कुल बेसिक ब्लैक वाइट बेज एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट में, या फिर बहुत महंगी लॉन्जरे एग्जिस्ट कर रही थी. एंड ये ट्रू स्टोरी है कि नेहा की जब शादी हो रही थी तो हमें पापा ने 5,000 रुपये दिए थे शायद ब्राइडल शॉपिंग के लिए. तो हम गए थे शॉपर स्टॉप, वहाँ पे नेशनल ब्रांड्स थी, बट वो 5,000 में तो कुछ आ नहीं पा रहा था. शायद 1 ब्रा 2 ब्रा मैक्सिमम आ पा रही थी, इतना महंगा सब कुछ था. तो नेहा मैंने जाके पिज़्ज़ा खा लिया था. मुझे लगा था छोड़ क्या करेगी, रहने दे. तो एंड अगर आप ट्रेडिशनल रिटेलर्स के पास भी जा रहे थे अपनी लॉन्जरी खरीदने तो उनके पास स्टॉकिंग का इशू था. वो वही स्टॉक कर पा रहे थे जो कंपनी पीछे से भेज रही थी, कंपनी पीछे से भेजी वो रही थी, जो रिटेलर स्टॉक कर पा रहा था. कस्टमर फीडबैक कभी मैन्युफैक्चरर तक पहुंच ही नहीं रहा था. तो अब आप हो गए 34C, बट क्योंकि रिटेलर बेचारा रखी 34B पा रहा था तो वो आपको बेच भी 34B रहा था. तो इट वॉज नॉट अ डिमांड प्रॉब्लम एवर, इट वॉज अ सप्लाई चेन प्रॉब्लम. कि डिमांड थी, एक फैशन लॉन्जरी की भी थी, एक कलरफुल लॉन्जरी की भी थी, एक बेटर फैब्रिक बेटर फिट सबकी थी. बट वो सब क्योंकि कस्टमर फीडबैक इतना ब्रोकन था वो पहुंच ही नहीं पा रहा था मैन्युफैक्चरर तक कि क्या बनाना है क्या बेचना है. तो दैट्स व्हाट वी सॉल्व. क्लासिक T2C. हाँ, कि वन साइज फिट्स ऑल तो है नहीं हमारी इंडस्ट्री में. बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है जिसमें 54 साइजेस के भी ऊपर जाती है बात. वेरी हाई SKU यार. वेरी वेरी हाई SKU. तो और हर लड़की की ब्रेस्ट प्रोफाइल डिफरेंट है. तो एक फिट का 34B सबको नहीं आएगा, वो एक सर्टेन प्रोफाइल को ही आएगा. तो हमने 9 बॉडी टाइप्स डिफाइन करी कि 9 बॉडी टाइप्स पे हमारे लार्ज SKU फिट होते हैं और उसके हिसाब से अपनी साइजिंग बनाई, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया. मुझे तो पता भी नहीं था. This is first time I'm hearing of it. For men who are gifting, do you have any advice? कि क्या क्या चीजें, because we don't know anything. Don't gift what you want to see on them. Gift what they want to wear. Comfort. ये तो फैशन का हो गया, but how to judge comfort? क्या मुझे तो कुछ पता बड़ा नहीं. इजी है यार, देख लो साइज क्या पहन रहे हैं वो ऑलरेडी. मतलब हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है. जैसे आप शर्ट गिफ्ट करोगे तो आपको पता है ना कि कहाँ जाके साइज देखना है, वैसे ही देख लो, वहीं से निकल जाएगी सारी बात. एंड देन इज देयर अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फार मोर कंफर्टेबल? मतलब क्लोविया के तो अच्छे होंगे ही ऑब्वियसली, बट अदर देन दैट इज देयर समथिंग वेयर इज देयर, आई डोंट नो, इसमें क्या कैटेगरीज होती हैं? पहले आप मुझे ये समझाओ, मुझे कुछ नहीं पता है. अच्छा चलो, लॉन्जरे में मतलब शुरुआत तो ऑब्वियसली ब्रास, क्योंकि कोई बात नहीं करता ना इस बारे में. और वही ब्रास भी नित नए प्रकार की होती हैं. एक बेसिक एवरीडे ब्रा हो गई कि चलो नॉन पैडेड नॉन वायर्ड हो गई कि जिसमें कोई पैडिंग नहीं है, वायर भी नहीं है, बहुत ही बेसिक एवरीडे कंफर्ट टाइप का एक ब्रा हो गया. फिर उसमें भी बहुत मतलब उस विद इन दैट ब्रा ऑल्सो नित नए प्रकार हैं कि एक मिनिमाइजर होगा विच इज़ लार्जली सूटेड फॉर बिगर साइजेस, या फिर प्लंज होगा जो कि डीप नेक में पहन सकते हो आप, या फिर बैल्कनेट होगा जो कि आप थोड़ा सा विच गिव्स यू अ फ्लैट नेक लाइन. मतलब मैं सारी कैटेगरीज बता दूं? नहीं मतलब आप जितना मेरे तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट ब्रास बहुत सारे प्रकार की होती हैं. ब्रीफ्स विच इज़ योर पैंटीज, then we have nightwear, activewear, shapewear, swimwear, maternity, beginners. So what we've done is that we've identified 9 body types and we've identified life stages. तो हर लड़की की different life stages पे उसे different product चाहिए. ठीक. जब मैं 25 साल की थी तो मुझे एक बहुत ही हाई फैशन प्रोडक्ट चाहिए था, और मोस्टली मैं पैडेड प्रोडक्ट की तरफ ग्रेविटेट करती थी. अब मैं थोड़ा सा 38 की हो गई हूँ तो मुझे एक मेच्योर प्रोडक्ट चाहिए. ऐसे ही मेरी मदर को एक सीनियर का प्रोडक्ट चाहिए. एक टीनेज लड़की को एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रा चाहिए. जो इसमें जा रहे हैं मेच्योरिटी ब्राइडल एंड यूथ में हैं, उन्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. तो वीव मेड प्रोडक्ट्स टू केटर टू योर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड योर डिफरेंट बॉडी टाइप्स. दिस इज वेरी complex for a male
इट इज़ हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज हमारे में तो स्मॉल मीडियम लार्ज से काम चल जाता है एंड इट डज वन साइज फिट्स ऑल वाला कैटेगरी भी लग जाता है. Yeah. जितना लूज उतना बेटर इज आवर लॉजिक अराउंड एनीथिंग. इवन इफ टी शर्ट्स भी हैं या इनरवेयर भी है, सॉर्ट ऑफ वर्क्स लाइक दैट. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ डज अ गर्ल लर्न. जैसे मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आपसे, तो मैं पहली बार सीख रहा हूँ. लड़कियाँ भी तो शायद अपने दोस्तों से ही सीख रही हैं ना. बिल्कुल. तो इसके बारे में बात कौन कर रहा है? मे बी लाइक समबडी माइट नीड टू अंडरस्टैंड कि दे वांट टू वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्रा वुड मेक देम मोर कंफर्टेबल, मे बी व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, और मे बी जस्ट फीलिंग मोर कंफर्टेबल अबाउट देमसेल्व्स. इसके बारे में कौन बात कर रहा है? मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को करते हुए. नहीं, अब इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत बात करते हैं, अब सेलिब्रिटीज भी बहुत बात करते हैं इस बारे में. इट इज बिकमिंग स्लाइटली मोर, इट इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम नाउ. बट लॉन्जरे फिर भी एक टैबू सब्जेक्ट था, तो इतना ओपनली तो स्पोकन अबाउट नहीं था. बट अब आई थिंक एटलीस्ट क्लोविया ने वो जर्नी चेंज करी थी कि हमने, क्योंकि लॉन्जरे को एक टैबू की तरह बात ही नहीं करा, हमने कभी उसे मतलब वो जो होता है ना, क्रास तरीके से नहीं एड्रेस करा, एजुकेशन प्रीची तरीके से नहीं एड्रेस करा. मतलब अब किसी लड़की को ये जानकारी चाहिए कि मुझे एक बैकलेस ड्रेस के साथ क्या पहनना है, या मुझे ब्लैकलेस आज ब्लाउज पहनना है तो मुझे उसके साथ क्या पहनना है, ये जानकारी चाहिए. तो उसको बताने के दो तरीके हैं. या तो आप बिल्कुल एजुकेशन मोड में चले जाओ कि देखिए बिल्कुल स्कूल टीचर माफिक, अब वो बोरिंग है, वो 5 मिनट बाद आपसे बोर होकर आगे बढ़ जाएगी. दूसरा तरीका ये है कि आप या तो उसे विजुअली दिखा दीजिए कि ये एक तरीका है, और दूसरा है आप उसको एक फन तरीके से बता दीजिए. तो वी चोज द फन कूल तरीका, एंड उसी से वी जनरेटेड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो अब हमारे कमेंट्स में अगर आप सोशल में जाके देखोगे, बहुत लड़कियों ने बहुत अपने सवाल पूछे हुए हैं जिसको हम एक तरीके से आंसर करते हैं. आई कैन इमेजिन, क्योंकि वही है, इवन इन अ टॉपिक लाइक दिस आप पूछोगे भी किससे, क्योंकि आपकी फ्रेंड को भी शायद उतना ना पता हो, उससे जितना मालूम उतना ही बता रही है. सो देन यू नीड एक्सपर्ट्स अराउंड दिस एंड दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स वेल. बट देन जब आप, मैं ना अभी तो फिलहाल आई सॉर्ट ऑफ obviously have a lot of empathy with what I heard, but more than that I have empathy for you high SKU business सुन के. मेरे ना मन में से जान निकलने लगी. मैंने कहा यार, this is multiple SKUs, multiple sizes and so much variation. As a D2C brand, SKUs tend to kill you because of dead stocks, या फिर high inventory capex. Early days में और अभी भी, how do you manage? तो हमने MOQ तो बहुत अर्ली ऑन ब्रेक कर लिया था. क्लोविया लॉन्च ही लो MOQ पे हुआ था. When you say low MOQ, कितना? 250 पीस बनाए थे हमने. 250 पीस ना, हाँ ठीक है. विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का MOQ बहुत स्टैंडर्ड है. 3000 पीस बनेंगे, एक ब्रा, एक कलर, एक फिट के. हाँ, तो फिर वेरिएशन कहाँ से लाओगे भाई? हाँ, तो मतलब अगर हमने 3000 पीस बना दिए होते तो हम उसी दिन खत्म हो गए होते. तो दिस इज वेयर वन ऑफ द को-फाउंडर कम्स इन, सुमन. सुमन कम्स विद दैट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज. वही मैं पूछने वाला था. तो व्हाट ही डिड वेरी यूनिकली वाज दैट ही ब्रोक मास्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज एंड सेड आप अपना फैक्ट्री सेटअप कर लो और आपको बिजनेस मैं इंश्योर करूंगा. तो उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स भी दिए हमने. उनकी फैक्ट्री सेटअप कराने में सुमन ने उनकी पूरी हेल्प करी, एंड उनकी यूनिट को बिजी रखने के लिए हमने सब कुछ करा. वी इंश्योर्ड कि उनके पास एक ऑर्डर हमेशा है, एंड देन दे इन रिटर्न अग्रीड कि वो 250 पीस की लाइन सेट कर देंगे हमारे लिए. तो वो 250 से बढ़ते बढ़ते आज हम पहुंच गए हैं वहाँ तक कि पूरा हम अब तो आप पूरा कैप्टिव कर सकते हो. हाँ, आज वी कैन डू MOQ. बट आज भी नए लॉन्चेस में मतलब आज भी मुझे नहीं लगता कि नए लॉन्च में कभी भी 3000 पीस बनाने की जरूरत है. तो आज भी नए लॉन्च में हम 1200 पीस से टेस्ट करेंगे मार्केट. दैट्स वेयर पंकज कम्स इन, because he came from a technology standpoint. So he deployed tech to the problem. So हमारा एक replenishment engine चलता है जो कि customer feedback को रीड करता है बहुत ही फास्ट. तो जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, within 7 days हमें उसका फीडबैक पता चल चुका होता है कि कस्टमर को क्या उसकी फिट पसंद आ रही है, कलर पसंद आ रहा है, साइज में कोई कमी है. Based on support tickets or like something else? Customer का direct feedback, you ask for feedback. You're able to collect feedback very fast from your website, right? Understood. So direct website से, and आज भी हमारा 40% business अपनी website से आता है. तो we were able to collect feedback very very fast. तो वो 7 to 10 days की cycle में we then knew कि जो हमने 250 पीस बनाए थे ये जहाँ तक भी पहुँचे, अब इसी को कंटिन्यू करना है, इसमें कुछ चेंज करना है, इसी के नए कलर ऐड करने हैं, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू कीप इट अ इन्वेंट्री एफिशिएंट बिजनेस. तो हमारी इन्वेंट्री कभी 60 दिन के ऊपर नहीं गई थी,
क्योंकि हमने वन रिप्लेनिशमेंट टाइमलाइन बहुत ब्रेक कर दिया था. हमने ग्रे फैब्रिक खरीद लिया है, मतलब उसको किस कलर में बनना है, किस फिट में बनना है, वो लास्ट मिनट डिसाइड हो रहा है. या एंड बहुत क्विक रिप्लेनिशमेंट हो रही है. जो हमारे फास्ट मूवर्स हैं वो तो 7 days पर रिप्लेनिशमेंट हो रही है. तो वो ऐसा नहीं है कि महीने में सिर्फ एक बार आ रहे हैं और महीने में एक ही बार में सीधे 20,000 पीस इन्वर्ट हो रहा है. आज भी वो हर दिन आएगा या हर दूसरे दिन आएगा प्रोडक्ट, बट आएगा छोटे बैच में. समझ गया मैं. एवरेज टाइम टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट लाइक दिस क्या होता था और अभी भी क्या है? देखिए, एज ओल्ड से 90 दिन चल रहा है. फ्रॉम एक्चुअली 90 से भी ज़्यादा, क्योंकि सैम्पलिंग शुरू होती है सब कुछ. 120 से 150 दिन तक रहता था. बट क्लोविया ने ये डिफरेंटली करा था. सुमन के एक्सपर्टीज के चलते हम माइंड टू मार्केट 15 से 20 दिन में कर पा रहे थे, क्योंकि हम फैब्रिक प्रोक्योर करके रख रहे थे. हाँ, मैं समझ गया. यू आर सॉल्विंग सप्लाई चेन. हाँ, समझ. मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी सारे स्टेप्स आप स्टैंडर्डाइज करके रख रहे हो और फिर उसके बाद डिजाइन्स और लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइपिंग के बेसिस पे यू मेकिंग सम चेंजेस. या अंडरस्टूड. एंड आई थिंक पहला तो मैं एक आई वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन टॉप ऑफ इट कि एनीवन हु स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यू हैव टू फिगर दिस आउट. अगर आप D2C में चालू कर रहे हो और आप स्टैंडर्ड फैक्ट्री के MOQ के साथ काम करने वाले हो तो आप D2C नहीं बना पाओगे, बिकॉज स्टैंडर्ड फैक्ट्री के MOQ की वजह से ही वो मार्केट ऐसा हो रखा है कि कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है. अगर आप उन्हीं के साथ खेल रहे हो, हमने भी शुरू में ये गलती की थी कि फैक्ट्री के पास उन्होंने बोला 1500 स्नीकर से कम नहीं बनाएंगे, तो हमने कहा उसी का ऑर्डर दे देते हैं. फूलिश मिस्टेक. आज के ज़माने में भरती जाएंगे. वही एंड देन यू वही वाली बात है ना. फिर आपका क्या, इससे अच्छा आप 250 अलग अलग चीज़ें बना के देखो, कुछ तो चल जाएगा. तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेसन यू ऑलरेडी टॉट. मैं उसको बस समराइज करना चाहता था. बट देन द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, especially in your case, because there's so many subcategories, which was the first subcategory that you targeted and why? Bras and panties, of course. Yeah, core category तो वही है. No, but casual wear, like daily wear, और उसमें भी जो subcategories हैं, which one? मतलब उसमें subcategories बहुत solution driven होती हैं. तो हमने everyday solution से शुरू करा था कि non-padded, non-wired and padded, non-wired are two everyday solutions. They're still the highest contributing categories. तो उसमें भी कुछ की प्रोडक्ट होते हैं जो एवरीडे सोल्यूशन में फिट होते हैं. तो वहाँ से पिक शुरुआत करी थी. फिर उसके बाद धीरे धीरे वी एडेड डिफरेंट सोल्यूशंस की. जैसे मैंने अभी बात करी थी कि स्ट्रैपलेस है, बैकलेस है, मिनिमाइजर है, फुल फिगर है. तो ये डिफरेंट सोल्यूशंस हैं फॉर अ प्रॉब्लम दैट अ गर्ल हैज इन हर डे, बिल्ट ऑन लेटर ऑन, जैसे आपको समझ में आया कस्टमर के बारे में. व्हाट इज द पॉइंट? मतलब ये इट कुड बी अ डिफरेंट आंसर. कोई ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि क्या बंद हो गया बिजनेस? देखिए, रोज लगता है. मतलब हर सेकंड हर मिनट लगा है. बट हाँ, कोविड ज़रूर एक ऐसा टाइम था जिस दिन सच्ची में लगा था कि इस बार नहीं बच पाएंगे, इस बार शायद नहीं हो पाएगा. हमारी फंडिंग, ऑब्वियसली उन लोगों को, यूरोपियंस को पहले पता चलता है कि कोविड थोड़ा मैटर सीरियस हो गया है, तो उन्होंने फंडिंग रोक दी थी हमारी. वी वर रेजिंग अराउंड एट दैट टाइम. तो फंडिंग कैंसिल हो गई थी अर्ली मार्च में. 10th मार्च के अराउंड फंडिंग कैंसिल हो गई थी. मनी इन द बैंक नहीं था. उस महीने का पेरोल मुश्किल पड़ता ऑलरेडी. फिर हमने वेयर हाउस मूव कर रहे थे. वी वर मूविंग टू अ बिगर वेयर हाउस इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट फंडिंग कमिंग आवर वे. तो जो लास्ट 2-3 ट्रक थे वो लॉकडाउन के चलते वेयर हाउस के अंदर ही बंद हो गए थे और पूरा सामान बॉक्सेस में था. वेयर हाउस सेटअप नहीं हुआ था. उसके बाद कम्स कोविड, लॉकडाउन. तो वी डिडंट नो कि अब कैश फ्लो के लिए क्या करना है, फ्रैंकली. तो लेकिन किया क्या फिर? वो ये ना, हारना नहीं है गीता टाइप का हमारा बिहेवियर था. तो वी थॉट कि हमारी सेम लाइन पे, हमारी जो नाइटवेयर की लाइंस सेटअप थी, उन पे PPE किट्स बन सकती हैं, उन पे मास्क बन सकते हैं और उस पे वो जो PPE सूट था वो बन सकता था. तो हमने किसी तरीके से, पता नहीं कैसे ये हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट से हमारा कनेक्शन बैठा और हमने एक सैम्पल कैसे प्रोक्योर करा. दिल्ली गवर्नमेंट को दिखाने से 15 मिनट पहले हमने खुद देखा वो सैम्पल, उसकी फिगर आउट करी. फिर नेहा और मैंने क्विकली एक कोर्स करा उसके बारे में कि उसको ठीक बनाने के लिए कैसे करना है, बिकॉज वी कांट इवन प्ले विद, यू नो, दिस इज फायर रियली. तो वी डिड अ क्विक कोर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑन हाउ टू मैन्युफैक्चर इट. रातों रात चोरी छुपे एक फैक्ट्री खुलवाई, फैब्रिक प्रोक्योर करा, उसको बनाया. एंड 31 मार्च को
टोंक में एक डॉक्टर थे, उनको 100 पीपी हमने शिप कर दी थी। तो वो इतना क्विक हमारा टर्न अराउंड टाइम था। उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पीक कोविड में एक्चुअली फर्स्ट वेव में डर ज़्यादा था और इफेक्ट कम था जी। बट उस पीक डर के टाइम मैंने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मैं खुद जाके बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करके आई थी। तो आप एक लिटरली आप अपनी जान से खेल रहे हो, आप अपनी फैमिली की जान से खेल रहे हो, बट क्योंकि वो पेरोल तो बनाना ही था, कंपनी को तो अलाइव रखना ही था, तो आई वेंट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। एनीवन एंड एवरीवन who could do something for that business to thrive, we did it. ये फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने रात को बैठ के घर में ही पैक भी करा था विद द हेल्प ऑफ माय नेबर्स। तो और मेरे पेरेंट्स उसकी शिपिंग लेबल प्रिंट करते थे घर पे। वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड, बट इन दैट क्वार्टर वी शिप्ड ओवर 1 million PPEs. We shipped to every possible big hospital. We shipped to Tata Trust. We shipped to who not? State governments. We turned profitable. We made payroll. We gave bonuses to the team. This is, you built a separate business, Separate and it's a separate business doing quite good. Yeah, because we all went berserk, I think. I think you pushed to your maximum potential. हाँ, मतलब क्योंकि बिल्कुल ही सर्वाइवल पे आ गई थी ना बात। तो उस टाइम तो कुछ खबर नहीं थी, कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था। रात के 2 बजे हमारी मीटिंग होती थी कि ये ऑर्डर शिप होना था, और उस टाइम हर इंसान को अर्जेंसी थी और लेजिट अर्जेंसी थी, उनकी अर्जेंसी फेक भी नहीं थी। हाँ। तो और उतना ही कोई प्रोसेसेस नहीं थे, आपको हर परमिशन के लिए सोचना पड़ रहा था। मैं गाड़ी में खुद भर के स्टॉक डिलीवर करके आती थी। बहुत रास्ते में पुलिस वाले अंकल्स रोकते थे, वो बोलते थे अरे बेटा मास्क खत्म हो गया, कल मास्क लेके आना। तो उसी से हमारी पूरी इकोनॉमी चल गई थी कि सारे टोल हमने ऐसे ही पार करें कि आज सर आपको क्या चाहिए, बार्टर इकोनॉमी हो गई थी हमारी। समझ गया मैं। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें मास्क चाहिए थे, उनके पास मास्क नहीं थे। उनको दिख रहा था कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रोज ड्यूटी वहीं थी। तो they were also kind towards us, and I think it was just a time that अब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि कैसे हो पा रहा था। मतलब मैं सुन रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे पास फोटोज हैं जिसमें मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और पूरी ऊपर तक गाड़ी भरी हुई है सिर्फ पीपी से। But it was the best time. I think that is where Clovia team showed their absolute grit. हर इंसान, चाहे वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था या प्रोडक्शन मैनेजर था, दे ऑल केम टुगेदर। सब अपनी बिल्कुल जान पे खेल के everyone got on the floor and got on the road and figured it out. I'm very happy मैंने पूछ लिया, वरना very मतलब सुन के भी आई थिंक यू हियर कि लाइक कंपनी बचाने के लिए या कंपनी चलाने के लिए टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी, कुछ तो करना पड़ता है। बट दिस इज अ क्लासिक मतलब एज क्लासिक एज एन एग्जाम्पल कैन बी कि उस टाइम पे कुछ भी करना था। आई थिंक anyone who was running a business pre-COVID and post-COVID, मतलब जिसने इधर से उधर survive किया है, has a very different take on business altogether. Did that change anything about your business post-COVID? मतलब anything that you realized about your business post-COVID, any strategies that changed? Because एक बार you've seen like business death very close, कि your business dying. Not really, honestly. आप went back to एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो हमारे 5th co-founder हैं अब है, वो CFO हैं क्लोविया के। So many co-founders. हाँ, तो उनका ना एक फाइनेंशियल प्रूडेंस का एक बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। तो हमारी पूरी टीम्स ना अपना P&L समझती हैं। इंडिविजुअल इंसान अपनी कॉस्ट समझता है, अपना P&L समझता है, चाहे वो एक कैटलॉगिंग एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो एक मार्केट प्लेस चलाता हुआ एग्जीक्यूटिव हो, उसे पता है कि मेरे चैनल से जो रेवेन्यू आ रहा है उसकी P&L कैसी दिखती है। तो वो जो फाइनेंशियल प्रूडेंस एक कंपनी वाइड सेट हुई है अक्रॉस द बोर्ड, सबको पता है कि मैं अगर इतने पे बेचूंगा तो मेरा ये ग्रॉस मार्जिन बनेगा, मैं इतने पे बेचूंगा तो ये गलत हो जाएगी बात, एंड सो ऑन। तो वो एक इकोसिस्टम हमारा बहुत वेल सेट था। फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि 2 महीने के बाद की इन्वेंट्री होनी चाहिए, उनको हमेशा था कि 2 महीने की ही इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन साइकिल ही ऐसे सेट करी हुई है, कोई तरीका ही नहीं था उनको, कभी उन्होंने आके बोला ही नहीं कि नहीं आप MOQ मीट करो। उनको पता है स्मॉल बैच बनेंगे, स्मॉल बैच से ही बात चलेगी, जल्दी टेस्ट करेंगे, जल्दी फेल होंगे, जल्दी सीखेंगे। तो पूरी कंपनी का एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी वो सेट था। विच इज़ वेरी गुड बिकॉज अर्ली स्टेज कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं होता ऑनेस्टली, यही चीज़ मिसिंग भी होती है, जो कि जब इन्वेस्टर्स वगैरह व्हेन दे गेट इन्वॉल्व दे ट्राई टू बिल्ड दिस फर्स्ट, फर्स्ट थिंग दैट दे ट्राई टू बिल्ड कि हाउ स्ट्रक्चर्ड आप हैं, कितना ज़्यादा गवर्नेंस है आपके यहाँ, और कितना अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरी माइक्रो लेवल P&L इज देयर। मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताती हूँ, डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं, उन्हें क्या पता चलता है, उनको तो फीडबैक का भी पता ही नहीं चलता अपने डिज़ाइन का। जी, हमारे डिज़ाइनर्स अपनी साइट पर लॉग इन कर सकते हैं, उनका यूनिक लॉग इन है, और वो देख सकती हैं कि उनके प्रोडक्ट की स्पीड ऑफ सेल क्या है, उनके प्रोडक्ट का रिटर्न कितना है, उनके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ने क्या बोला, वो पूरा फीडबैक वहाँ पढ़ सकती हैं। तो जब वो कुछ डिज़ाइन करने जा रही हैं, वो अपने पास्ट सारे 100% ऑफ द डिज़ाइंस, वो सिर्फ उन्हें अपनी वेबसाइट पे, अपनी clover.com पे ही उन्हें अपने लॉगिन से लॉगिन करना है, और वो सब दिखेगा उन्हें, और किस चैनल पे कितनी स्पीड ऑफ सेल है वो भी देख सकती हैं। विच इज़ सो मच बेटर देन एक इंसान आके रफ ऊपर से टॉप लाइन बता के चला जाए कि अरे तुम्हारा वाला अच्छा चला था, तुम ऐसे करना, दैट्स फार, दैट इज पावर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन टू देम। आई डोंट मीन दिस इन अ रॉन्ग वे, मैं नहीं चाहता कोई इसको गलत तरीके से ले, बट वी आर नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू, और एटलीस्ट वी हैव नॉट, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही है व्हेन इट कम्स टू बीइंग द फ्रंट रनर्स ऑफ डिज़ाइन। फैशन सीम्स टू कम फ्रॉम यूरोप एंड देन डिस्टेल इन टू इंडिया, मतलब बाहर से फैशन इधर आता है। हमारे खुद का एथनिक वेयर का फैशन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली ग्लोबल प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं, वहाँ पे इंडिया इज़ नॉट, आई फील इट्स नॉट द सेंट्रल प्लेयर। बन सकता है फॉर श्योर, इंडिया में आपको मिले कैसे या है नहीं, या आप ट्रेन कराते हो कैसे करते हो व्हेन इट कम्स टू योर डिज़ाइनर्स, क्योंकि डिज़ाइन के बिना फैशन वाला पूरा कंपोनेंट गया। आप एटलीस्ट फ्रॉम अ लॉन्जरी पर्सपेक्टिव आपको इंडियन बॉडी टाइप के लिए डिज़ाइन करना है, प्लस आपको इंडियन वेयर के लिए डिज़ाइन करना है। अब आपको ब्लाउज के अंदर कौन सी ब्रा पहननी है ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं बता पाएगा, आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। आपके केस में यूनिक वो है, तो यहाँ का यूज़ केस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ की बॉडी टाइप भी बहुत अलग है, यहाँ के तौर तरीके अलग है, एंड उसी हिसाब से आप डिज़ाइन करते हो। और वो ये ना, जब डिज़ाइनर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो ऐसा होता है कि जब अब जेनजी हैज़ स्टार्टेड टू जॉइन अस, तो जेनजी बहुत यंग जो किड्स आते हैं, वो नाइट सूट की डिज़ाइनर थी हमारी, तो सब कुछ क्रॉप टॉप बना देती थी, क्योंकि उन्हें उस टाइम शौक था क्रॉप टॉप पहनने का। फिर उन्होंने देखा कि बिक नहीं रहा है, फिर उनकी शादी हो गई, तो वो खुद भी, उनका ड्रेसिंग चेंज हो गया, उनका डिज़ाइन लैंग्वेज भी चेंज हो गया। अब वो एक मदर है, तो अब सब चेंज हो गया फिर से। तो वो खुद के एक्सपीरियंसेस से दे हैव डिज़ाइंड फॉर देयर कस्टमर एंड लर्नड कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस है। हम एक चीज़ करते हैं कि हमारे जितने भी डिज़ाइन लॉन्चेस होते हैं, हम वी ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज़। कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, कुछ PG में रह रही हैं, कुछ अकेले रह रही हैं लड़कियाँ, कुछ अपने इन लॉज के साथ रहती हैं एंड सो ऑन। तो सबके अप्रूवल के बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है कि अगर एक नाइटवेयर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए विच केटर्स टू द लार्जर पार्ट ऑफ द ऑडियंस, और उसका क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए विच केटर्स टू लार्जर पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक्स। उसके हिसाब से फिर हम लॉन्च करते हैं। एटलीस्ट 7 out of 10 people should be able to say either मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर मैं अगर मिलेगा तो मैं ले लूँगी, वरना अदरवाइज यू आर मेकिंग वेरी नीश। हाँ, तो नीश हो ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि इतने लोग अप्रूव कर रहे हैं डिज़ाइन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। ऐसा मतलब सुनने में लग रहा है अरे इतने डिज़ाइन कैसे अप्रूव हो जाएंगे, हम 600 डिज़ाइन लॉन्च करते हैं महीने में, बट इट टेक्स 1 Wednesday मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग में सब हो जाता है। या मेक्स सेंस। तो दैट्स हाउ वी वेंट अबाउट इट। We had a conversation offline, and it's a very interesting thing about personal life of founders. I don't want to assume anything, so I'll ask you a couple of personal questions and then build on top of it. Sure. Are you married? I am married, yes. What age did you marry? अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स तो बहुत लेट करा था मैंने शादी। मैंने 34 साल की शादी में उम्र में शादी करी, और मैंने कोविड के साल में शादी करी थी कि मेरा टारगेट था कि उस अक्टूबर में मुझे शादी करनी थी, मतलब अक्टूबर 2020 से पहले मुझे शादी करनी थी। एंड तब तक तो कुछ हो नहीं पाया था क्लियरली, मैं किसी को डेट भी नहीं करी थी। देन कोविड के टाइम, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट पासेस ले लिए थे टू
go and pitch to hospitals and so on. और उस टाइम मेरे हस्बैंड भी एक ही यूज टू वर्क विद द CM ऑफ पंजाब, तो उनके पास भी पास था और वो यहीं गाजियाबाद से अपने घर से काम कर रहे थे जी. तो वो भी रात को 1 बजे मुझसे मिलने आ पाता था जी. तो उसी चलते हमारी शादी भी हो पाई. Is it hard to date or marry a founder? I don't think it was much about founder. Because your But- work is work hours, the amount of energy that you're giving to your company. वो You're तो married उसका to. भी था. अच्छा. वो भी मैंने 24/7 काम कर रहा था तो Anyone उसको भी who's- फर्क नहीं पड़ रहा था. ठीक है. बट हाँ, उसको घर में सब बोलते हैं रवि राठी हिम्मत वाला, क्योंकि उसने दिखाई है ये हिम्मत एक वाइल्ड चाइल्ड से शादी करने की, प्लस टू मैरी इनटू अ बिग फैमिली, यू नो, फैमिली हु इज़ वेरी क्लोज टुगेदर, जो मतलब Close knitted large family. क्लोज नेटेड. और उसने फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस करा था कि मेरे नेफ्यू ने उससे बात ही नहीं करी थी जब तक हमने घर नहीं ले लिया था सेम सोसाइटी में. तो हम एक मॉडर्न फैमिली की तरह रहते हैं जहाँ मेरे पेरेंट्स भी सेम सोसाइटी में रहते हैं, मेरा कज़न ब्रदर भी वहीं रहता है, मेरी सिस्टर भी वहीं रहती है और अब हम भी वहीं रहते हैं. तो जब तक हमने वहाँ घर नहीं लिया था तब तक मेरे नेफ्यू ने उससे बात नहीं करी थी. तो टू मैरी इन टू अ फैमिली वेयर द गर्ल साइड इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड, आई थिंक उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी उस बात पे. Was it a personal thing that you waited so long to find someone, or was it a byproduct of your job taking a lot of your energy that you never got the time? देखो नेहा ने ना 23 साल में शादी कर ली थी, तो मेरे फिर ये पेरेंट्स के बहाना- हिसाब से तो वही बेंचमार्क. हाँ. तो Just I had been in marriage market for 9 years. 25 साल से उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल जॉब हंट के जैसे शादी हंट शुरू कर दिया था. बट पर एंड ऑल अलॉन्ग ना मुझे लगता था मैं रिजेक्ट हो रही हूँ या मैं रिजेक्ट कर रही हूँ या पता नहीं क्या हो रहा है. बट अब मुझे बाद में जब वो रवि से मिले और उन्होंने मुझे रवि ने बताया कि वो घर जाके क्या बातें करते हैं, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली मेरे पिताजी रिजेक्ट हो रहे थे, क्योंकि क्योंकि वो जाके ना ऐसी ही बातें बताते थे सब लड़कों को कि वो तो रात रात काम करती है, वो तो वर्कोहॉलिक है, वो रात को 2 बजे भी घर आती है. Not the best. हाँ Pitching you. हाँ. उसके बाद वो बोलते थे उसके तो लड़के दोस्त भी हैं. तो फिर मतलब लड़का तो चलो जो हिम्मत दिखाएगा दिखाएगा, उसके घर वाले कैसे वो हिम्मत दिखाएंगे. तो बट इट वॉज, आई विल नॉट से इट वॉज टफ फॉर मी टू मैरी बिकॉज मैं एक टफ करियर में थी. It was tough for me to marry because I was a strong-headed, straight-headed, independent person. लड़के इंटिमिडेट हो जाते थे, उन्हें लगता था कि यार ये लड़की इतना मतलब इसकी इतनी एक बड़ी पर्सनालिटी है, खुद की तारीफ कर देती हूँ उसमें. लेकिन इट वॉज अ जेन्युइन इशू. लड़के आके मुझे बोलते थे ऐसी बातें बकवास की, तुम लॉन्जरे में काम करती हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तुम ऐसी बकवास करोगे तो तुमसे तुमसे शादी पूछा नहीं किसने? हाँ, अब मतलब तुम्हारा ओपिनियन मैटर ही तो नहीं कर रहा, यही तो सारी बात है. फिर लड़के आके बोलते थे अरे तुम तो फाउंडर हो, तुम्हारा तो बिल्कुल बढ़िया, तुम्हारे तो पैसे बन जाएंगे, अच्छा है, मैं तो ना मैं जॉब छोड़ दूंगा. अरे मतलब तुम अपना सोचो ना यार. It's a lot of तुम अपना assumption. career बनाओ ना. Pre-assumption बहुत सारा है कि बहुत even if they're ज्यादा trying to cater to you, even if they're trying to be nice to you, तो उनको ये नहीं पता कि what is the right thing to say to you. जैसी चीजें आप बता रहे हो ऐसा लग और रहा है. आप सही कह रहे हो कि they didn't want to work around my timeline. अगर मैं रात के 9 बजे ही फ्री हो रही हूँ तो मैं आपसे 9 बजे ही बात करूँगी. या मुझे आपसे मिलने का टाइम अगर सिर्फ संडे की दोपहर मिलेगा तो दैट इज इट. अगर उसमें भी 4 बजे बीच में फ़ोन आ जाएंगे विच आर अर्जेंट एंड आई हैव टू टेक दोज कॉल्स, देन इट इज़ व्हाट इट इज़. तो मोस्ट मेन, एंड सैड है ये बात, लेकिन नहीं थे वो विलिंग. तो रवि वॉज एन इंडिविजुअल हु केम अलॉन्ग एंड एक्सेप्टेड मी फॉर एवरीथिंग दैट आई एम एंड एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू. ही वॉज कम्प्लीटली अलाइंड कि ये इसका पाथ है और ये मेरा पाथ है, और इसमें कोई मतलब ये बातचीत नहीं है कि अरे तेरे पाथ में तो ऐसा होगा तो फिर मैं ये कर लूँगा, ऐसा कोई मैटर नहीं था. Ravi ended up being a founder himself. Did you, is it because of you or was it, इसमें आपका कोई योगदान है? देखिए मैं तो मतलब ये जर्नी कम्प्लीटली उसकी खुद की है. बट स्टार्ट करने से वो बहुत ही एक मन से डॉग लवर है और उसको बहुत सालों से मन था अपना कुछ करने का. उसकी जो जॉब्स भी रही हैं उसमें भी मतलब ही डिडंट वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, ही वर्क लाइक यू नो, बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी थी. तो बट हाँ, ही सेज सो कि
उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिला जिसकी वजह से उसे लगा कि चलो इसका अब स्टेबल है तो मैं कर लेता हूँ. तो हमारे जो शादी के पहले 2 साल थे उसमें मेरी स्टेबल सैलरी नहीं थी क्योंकि मैं तो मतलब तब तक रिलायंस ने हमें नहीं लिया था तो सैलरी का थोड़ा ऐसे ही ऊपर नीचे रहता ही था मैटर. कि ऐसा रहता है क्या हमेशा यार? डर लग रहा है यार मुझे. तो मेरी इतनी स्टेबल सैलरी नहीं थी तो तब तक रवि जॉब में ही था. एंड नहीं सीरियसली क्या कब तक ये ऐसा रहेगा? मुझे लगा कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी मेरी सैलरी. इवन पोस्ट फंडिंग. हाँ मार्केट देखो, मार्केट कॉम तो नहीं मिलता है तो मैं जानता हूँ. नहीं मार्केट तो नहीं मिलता है, मार्केट सैलरी तो आप कभी भी नहीं ले पाते हो. लेकिन फंडिंग तो आती जाती रहती है ना यार पीएनएल तो ऊपर नीचे होती रहती है तो थोड़ा तो रहता ही है. टेक हिट्स और हाँ प्लस आपकी वो सिक्योरिटी तो नहीं है तो मुझे नहीं करना है यार. मुझे ऐसा लग रहा है अब तो आई थिंक इट इज टू लेट. हाँ बट तब तक तो रवि स्टेबल जॉब में थे. उसके बाद व्हेन मेरी थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई तब रवि को लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ तो स्टार्टेड ब्लेप. आई थिंक the thing is that when you see a founder this close to you, I think जो आपके doubts होते हैं वो clear हो जाते हैं. I'll extend this to a question. I think by the way off podcast I think we're reaching the end of it. We've taken बहुत time ले लिया मैंने आपका वैसे भी है. You do invest as well as an angel, right? Yeah. मतलब मुझे पता है इतना मतलब एज अ फाउंडर में भी आई कैन से कि इतना मुश्किल नहीं है टू रीच आउट इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर, वो भी ढूंढ रहे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़. बट फिर भी ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है टू फाइंड अ राइट इन्वेस्टर ढूंढना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है. फिर राइट इन्वेस्टर अलग होता है. हाउ डज वन मीट अ पर्सन लाइक यू? कैसे ढूंढे कोई आपको? कैसे ढूंढे कोई मुझे? अब कोई किसी ने अपनी कंपनी शुरू की, आपको कैसे ढूंढे? बहुत आसान है वैसे तो. मतलब आई थिंक अगर आप किसी भी कम्युनिटी का पार्ट हो, आप मेरा नंबर किसी से भी मांगोगे कोई भी दे देगा. आप मुझे ईमेल करोगे तो भी मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी. अगर आप मुझे लिंक्डइन पे लिखोगे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं लिंक्डइन चेक नहीं करती हूँ. बट आई थिंक इट इज़ वेरी इजी. आप ऑफिस आ जाओगे तो भी मैं आपसे मिल लूँगी. एंड दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री कि इफ़ यू शो अप दे विल गिव यू टाइम. तो यानी कि लोग सेल्फ इंटिमिडेट हो जाते हैं शायद प्रॉब्ली इसीलिए. आई थिंक हाफ द टाइम्स तो हम अपने ही दिमाग में सोचते रह जाते हैं कि अरे दूसरा क्या सोचेगा. अरे सोच लेगा ना, अब एक बार ट्राई कर लो फिर सोच लेना कि क्या सोचा. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बात करके देखो, बहुत सारे लोग हैं, मे बी 10 में से एक आदमी भी बात करेगा दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स. दिस इज अ फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर एवरी फाउंडर बाय द वे. 100 में से एक कर ले, 10 में से एक कर ले, दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स आउट. गिव मी अगेन वेरी एंड ऑफ द पॉडकास्ट एनीवे, बट आई एम ट्राइंग टू फिल सम क्वेश्चंस दैट आई डिड नॉट आस्क यू. गिव मी 2-3 क्राइटेरियाज दैट यू टेक फॉर, जो आप बहुत सीरियसली लेते हो व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग अ स्टार्टअप टू फंड एज एन एंजल इन्वेस्टर. क्या उन्हें अपना पीएनएल की समझ है. अगर आपको अपने पीएनएल की समझ नहीं है तो मेरे लिए आप कैंसिल हो जाते हो क्योंकि आप बिजनेस कैसे बनाओगे. मैं ये समझ सकती हूँ कि आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, अभी आपको पीएनएल समझने में टाइम लगेगा, वो मैं डिस्काउंटिंग करती हूँ उस बात की. लेकिन आज की डेट में ना इतना कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में कि अगर आपने फंड रेजिंग शुरू कर दी है और आपको नहीं पता कि मेरी MIS कैसे दिखनी चाहिए तो थोड़ा सा आपकी रिसर्च में कमी है. सेकेंड इज कि क्या आपने प्रोडक्ट बनाया है जेन्युइनली एक प्रॉब्लम के लिए, या सर्विस बनाई है एक जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए, या आपने एक लाइफस्टाइल बिजनेस को कोशिश कर रहे हो आप स्केल करने की. तो दैट डिफरेंशिएशन कि सपोज आप एक लाइफस्टाइल बिजनेस थे और अब आपको स्केल करने की इच्छा हुई है, बट आपको क्लैरिटी है कि अभी तक मैं एक लाइफस्टाइल बिजनेस था और अब मैं एक स्केल्ड बिजनेस करना चाह रहा हूँ. तो वो क्लैरिटी होना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू आर एट अ इफ़ यू आर एट अ आइडिया स्टेज तो देन. आपने किया है कभी आइडिया स्टेज पे किसी को फंड? हाँ, तो व्हाट्सअप वेलनेस करके एक कंपनी है, गमी बिजनेस है, बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं वो अपने इंडस्ट्री में. तो वैभव और सैंतनी आइडिया स्टेज पे ही थे जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी. हमने फॉर्मलाइज काफ़ी बाद में जाके करा था, पैसे भी शायद मैंने बहुत बाद में जाके ट्रांसफ़र करे होंगे, बट जो मेरी बात होनी शुरू हुई थी उनसे वो आइडिया स्टेज पे हुई थी. और आज भी बहुत लोग हैं जो आइडिया स्टेज पे हैं जब वो बात करनी शुरू करते हैं, बट क्या आपको अपने आइडिया की क्लैरिटी है? क्या आपको पता है कि वो आपने जो एक सपना देखा है उसका ब्रिज आपके पास है? आपको पता है कि मुझे ये 5 चीज़ें करनी है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी. एक पर्सनालिटी का जो एक मैट्रिक्स मैं देखती हूँ वो ये है कि
क्या आप एक घबराए हुए इंसान हो जो रिस्क लेने से डर रहे हैं, जो एक क्वेश्चन पूछने से डर रहे हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हैं, या आप वो एक इंसान हो जो बोलेगा चलो कर लेते हैं, देखेंगे, सोचेंगे? तो वो जो एक ये ट्रेट है एक फाउंडर वाला, एक ट्रेट है, क्योंकि आप जब बिजनेस में हो तो आपको पता नहीं कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, कितने लोगों से अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी, कितने लोगों से आपको परसिस्टेंटली फॉलो अप करना पड़ेगा। मैंने अभी मतलब मैं नेम्स नहीं देना चाहती हूँ, बट एक सर्टन मार्केट प्लेस पे एक सर्टन कंपनी को लाइव करवाया था। मेरा 1 साल का फॉलो अप लगा था। मेरी स्टेज पे मुझे वो 1 साल लगा उस मार्केट प्लेस को क्रैक करने में। बताओ। तो बट मेरी परसिस्टेंस थी ना, हर सुबह उठ के मैंने फॉलो अप करा है। तो क्या आप में वो परसिस्टेंस है? क्या आप में वो जज्बा है कि मैं रोज सेम चीज करूंगा जब तक मैं हार नहीं जाऊंगा, जब तक वो हो नहीं जाएगा या मुझे लग जाएगा कि अब ये हो ही नहीं सकता। तो वो एक जज्बा है, ट्राई एंड सी अर्ली स्टेज पे, क्योंकि तब तो आपका कुछ बिजनेस तो है नहीं, आपके पास एक आइडिया ही है। तो आई कैन ओनली जज यू एज अ पर्सन, एज यू आर एवरीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स योर बिजनेस। मेक्स सेंस। वी हैड आई थिंक पीपल वाचिंग दिस पॉडकास्ट कैन सी कि एक बार सीन चेंज हो गया है ना, कि वो तो हम मास्क कर नहीं पाएंगे तो दिखाई देगा। सो वी हैड अ ब्रेक फॉर मल्टीपल रीजंस विच आई विल नॉट एडमिट वाज माय फॉल्ट। सो actually usually it helps earlier in your journey if you're sort of short on cash, then you early on itself learn how to conserve cash, how to make do with little. If you in your early journey, if you're flooded with cash, if you're flush with it, then you tend to make a lot of expensive mistakes. Did you have capital when you started? Did you raise capital or did you? We raised capital. We come from very small middle class families. We didn't have really any savings of our own beyond a point, and none of our family members were going to fund us. So pre-seed. Pre-seed sort of. So Apollo Group had funded us early on. We couldn't have done it on our own. You are how many founders? We are 5 of us. 5 of this must be very nice. It is actually quite nice. When we tell anyone that we're 5 of us, people are shocked because everyone thinks that's just one too many. Yeah, that's just one too many. But actually, fact of the matter is that we bring very unique personalities and skill set to the table. And because all of us come from really diverse backgrounds, we don't really get into each other's business. And 3 of us are family also amongst the 5. And 2 are friends. So we don't really, very close group. And it's not that we're close beyond the office. So the 2 other co-founders, it's not like we're meeting each other's family, we're at each other's birthdays. No, it's very professional. Obviously, Neha and I are sisters, so we can't really help it getting into each other's business. So we are very close. And the 3rd co-founder is Neha's husband, Pankaj. So the 3 of us are obviously I have 5 family. questions. 5 सवाल है मेरे इस एक स्टेटमेंट से। पहला, आपको क्या लगता है what is the right amount of, I know you are biased now, आपके पास बहुत सारे co-founders. 1 too many, but 2 I think is a great number to have. 2 is the right number to have. I don't think honestly there's a magic number to it. Even single founders today are making. Yes, they will do well. Yeah, they will do well. Absolutely. Audience at home, please. Because I've also realized that during the Clovia's journey, I was also looking for a partner to marry. एंड शादी के लिए इंसान ढूंढना इतना मुश्किल था, तो को-फाउंडर ढूंढना तो उससे भी बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे भी ये लगता है। शादी में तो फिर भी आपको सोशल प्रेशर चला देता है किसी तरीके से, बट को-फाउंडर तो मतलब अलग ही प्रकार का बॉल गेम है। तो दैट इज़ वेरी वेरी टफ। सो आई थिंक फ्रॉम VCs, pre-seed, seed, all sort of people who are investing in businesses, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है कि सिंगल फाउंडर है तो अगर कुछ भी हो गया आपको, तो कंपनी का क्या होगा। यस। एंड बहुत प्रेशर भी रहता है लोगों पे कि को फाउंडर ढूंढना है। बट दिस इज माई पर्सनल बिलीफ दैट अगर इंसान खुद से शुरू कर चुका है और कहीं तक पहुंच चुका है, अब रिस्क तो ये भी है ना कि हम 5 साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कुछ हो गया, रिस्क तो रिस्क है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि 1 से 2 में थोड़ा सा हेज हो जाएगा, बट ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरे से बने ना, तो वैसे ही
नैया डूब हाँ, जाए. वही. सो वो जो एक अननेसेसरी प्रेशर अब फाउंडर्स पे आ गया है कि नहीं आप सिंगल फाउंडर तो हो ही नहीं सकते, आप पहले दूसरा इंसान ढूंढ के लाओ. अरे लोगों को शादी के लिए नहीं मिल रहा, को फाउंडर कहाँ से मिलेगा? एंड मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जबरदस्ती को फाउंडर डालने के चक्कर में दे सॉर्ट ऑफ रूइंड देयर, मतलब कंपनी बर्बाद कर ली अपनी. मैं आई नो. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, इफ यू डोंट लाइक योर को फाउंडर एंड नाउ आपने फंड्स रेज कर लिए, कुछ कर लिया, नाउ दिस पर्सन सॉर्ट ऑफ लॉक्ड इन. इट्स वेरी हार्ड. इमेजिन हर दिन काम पे आना और ये सोचना कि 50% मेरी कंपनी की या 25% मेरी कंपनी की इस इंसान के पास है जिसे मैं पसंद तक नहीं करता. इसका हाँ पता है, शादी में तो फिर भी यू लव द पर्सन, तो लाइक का इतना मैटर नहीं है. हाँ मतलब आपको लव चला देता है, लाइक का इतना मैटर नहीं रहता, क्योंकि नो आई डोंट थिंक मेनी स्पाउसेस लाइक ईच अदर. इट्स ओनली लव दैट सर्वाइव्स देयर मैरिज. बट को फाउंडर में तो लव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आपको लाइक से ही चलाना पड़ेगा. प्लस इन मैरिज प्यार में आपको यू आर लुकिंग एट पर्सनैलिटी, पर काम में मे बी यू लव समवन रियली, मतलब आपको बहुत प्यार है किसी इंसान से, पर आप उसके साथ काम नहीं कर सकते. क्योंकि काम करने का तरीका बहुत अलग है. वन पर्सन इज वेरी ऑर्गेनाइज, अदर पर्सन इज नॉट ऑर्गेनाइज, है ना. एंड लव सॉर्ट ऑफ लाइक इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, आप कपड़े जमीन पे फेंक रहे हो दूसरे इंसान को नहीं, सॉर्ट ऑफ लव शायद कैन वर्क. हाँ लेकिन व्हेन यू आर को फाउंडर आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क. सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम इट, वर्किंग स्टार्टिंग अ कंपनी विद योर फैमिली, हाउ, क्या ये मुश्किल है या आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल? आई थिंक सबकी बहुत अलग पर्सनल जर्नी रहती है. इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन. नेहा पंकज मैरिड थे, मैं और नेहा सिस्टर्स हैं, तो आई थिंक मेरी और नेहा की जो रिलेशनशिप इवॉल्व हुई है वाइल क्लोविया वाज ऑन, वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुई है, बिकॉज वी सिस्टर्स विल डाई फॉर ईच अदर, सब कुछ हो जाएगा. मतलब हमारी रिलेशनशिप में वो सब नहीं था कि आज भी वी शेयर क्लोथ्स, आज भी वी शेयर एवरीथिंग पॉसिबल, एंड वी वर वेरी क्लोज एज सिबलिंग्स बिफोर क्लोविया हैपेंड. तो नथिंग रियली चेंज्ड फॉर अस. बट क्या स्ट्रेन पड़ा कभी? स्ट्रेन भी नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब पहले इतना कुत्ता बिल्ली प्रकार हम लड़ चुके थे बचपन में, मारपीट सब तो कर लिया था, तो अब क्या ही आ जाता जीवन में कि कुछ भी अनोखा नहीं हो पा रहा था. तो इफ एनीथिंग इट ब्रिंग्स यू स्ट्रेंथ. ऑन द फ्लिप साइड यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो पूरा खानदान एक साथ डूब पूरा खानदान आप मतलब जब कोविड आया था तो मतलब हमारी कैश फ्लो की जो मीटिंग थी वो हम रहते भी साथ में हैं, तो वी लिव इन द सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अ फ्यू फ्लोर्स अपार्ट. तो कोविड में बड़ा आसान था कि मिल तो पा रहे थे, मिल के रोक पा रहे थे साथ में. लेकिन जो कैश फ्लो की मीटिंग थी उसमें हमें रियलाइज़ हुआ था कि तीनों का ही गेम अप हो जाएगा ना. लाइक इट्स ऑल्सो योर पर्सनल मनी, एंड at least Neha and I, so and same goes for all 5 of us. In fact, we don't have any family backing of any sort. We don't have that cushion that our family will take care of us if we fail. ऐसा कोई किसी भी प्रकार का किसी के पास भी comfort नहीं है. तो ये थोड़ी घबराहट रहती थी कि अब सब कुछ साथ में हो गया, but we took those steps धीरे धीरे. तो जैसे सबसे पहले नेहा ने जॉब छोड़ी थी, बिकॉज इट मेड सेंस कि पंकज और मैं अभी भी काम कर रहे हैं, वी स्टिल हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. देन जब फंडिंग आ गई तब मैंने ज्वाइन किया कि एटलीस्ट एक थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज देयर. एंड देन पंकज ज्वाइन इन फॉर्मली 2 years हेंस जब सीरीज ए हो गया, एंड देन ही बिकेम द CEO ऑफ क्लोविया, बिकॉज देन एटलीस्ट वी हैड सम व्यू कि हम कहाँ जा रहे हैं. ही वॉज even before that he was fully involved, he was still driving the business, but he also had a job. It's very cool by the way आपके केस में ना, because you sort of knew the most, probably the 5 most important people in the company. आपको पहले से पता था किसको डालना है. I think इस तरह से देखें तो it sort of goes in the favor कि like hiring people, we anyway 80% of hires happen हमारे केस में रेफरल में कि like अगर कोई किसी को जानता है तो बुला दो. So I don't think there is any chance, मुझे लगता नहीं बैकफायर करता होगा. You see some of the most successful businesses, इंडिया का एग्जाम्पल जीरोधा टेक एग्जाम्पल, both of them are brothers, है ना, and it has worked wonders. तो and then you also see husbands and wives running businesses together, and most of them seem to be successful. A lot of success stories actually surprisingly are relatives. है ना, मामा अर्थ ले लो आप, शुगर ले लो, right? In your case also, it's actually relatives working together is working out well. So maybe शायद यही फॉर्मूला, शायद हम गलत, हाँ शायद हम गलत कर रहे हैं. No, because it is true. It's like सेम केस विद मैरिंग समवन. आपको बाद में रियलाइज होता है 2 साल काम करने के बाद कि यार इस इंसान के तो एथिक्स कम है.
हाँ, फैमिली में ये एक बेस लाइन आपकी सेट होती है कि पता आपके हो- मॉरल्स एथिक्स आपको सब पता होता है उस इंसान के बारे में, आपने बचपन से देखा है चोरी उस तो नहीं इंसान को। करेगा कम से कम, कुछ भी है चलो हाँ। चोरी तो नहीं करेगा, यू नो दैट। एंड इवन इफ यू नो पीपल एंड अप फाइटिंग, और कुछ भी अगर होता भी है उनके बीच में, तो फैमिली कम्स टुगेदर एंड हाँ, पुट्स यू सुलह बैक रस्सी की टुगेदर। तरह आ जाओ। हाँ, कि अब चलो चलो आगे बढ़ो टाइप हो जाता है। सेड समथिंग, आपने कुछ बोला, ऐसा क्या बीमारी होती है हम फाउंडर्स को कि हमें पता है कि घर से कुछ नहीं होने वाला, डूब गए तो डूब गए, तो फिर हम ही क्यों कर रहे हैं? मतलब व्हाट इज, बिकॉज बहुत सारे लोग शुरू करना चाहते हैं, है ना, एंड बहुत सारे शुरू भी करते हैं, पर लोग फंसे यहीं पे रहते हैं अक्सर कि करेंगे तो क्या होगा, एंड दिस इज रियल प्रॉब्लम। अगर आपको घर की बिल भरने हैं, आपके पेरेंट्स को आपको अगर सपोर्ट करना है, तो इतना आसान नहीं है एकदम से कूद जाना कि जो करते हैं देखा जाएगा। सब लोग ऐसे नहीं जी सकते। बिल्कुल, और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है। मैं कई हाँ। बार बोलता हूँ, मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैं तो अक्सर इन लोगों से बोलता, अगर मेरी खुद की कंपनी नहीं होती तो मैं तो छोड़ देता मैं तो छोड़ देता। सो अगर जरूरी नहीं होता, पर फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, हम क्यों करते हैं? हैव यू एवर थॉट अबाउट कि मतलब आपको पता है लॉजिकली सेंस नहीं बन रहा, कंपनी तब भी डूब सकती थी, पहले दिन भी डूब सकती थी, बाद में डूब सकती थी, थोड़ी सी फंडिंग लेके भी डूब जाती कंपनी, बिल्कुल। तो फिर क्यों? मेरा तो बहुत थॉट थ्रू डिसीजन था, एंड उसमें ओनली 10% इमोशनल डिसीजन था कि जब कंपनी शुरू हुई तो माई नेफ्यू वॉज ऑल्सो बॉर्न, तो माई नेफ्यू नील एंड क्लोविया आर सेम एज, दैट इज नेहा सन। तो जब आप you're going through that journey of pregnancy, तो आपको it takes a village एक बच्चे को पालने के लिए भी, एंड क्लोविया वाज द सेकंड चाइल्ड सो टू स्पीक, एंड तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली याद आती है। तो दैट्स वाई नेहा थॉट कि इससे पूछ लेती हूँ सबसे पहले, एंड आई एम अ CA बाय एजुकेशन। तो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद, PwC जाने के बाद इतना तो था कि खुद को पाल लेंगे। अगर PwC की जॉब छोड़ रही हूँ मैं क्लोविया को ज्वाइन करने के लिए, तो यस 2 साल ना मैं इस इंडस्ट्री में हूँ ना उस इंडस्ट्री में हूँ, एंड उस इंडस्ट्री से मैं दूर होते ही सडनली एक आई एम लूजिंग द टच, एंड जब तक अगर मुझे वापस आना पड़ा तो मुझे मुश्किल पड़ेगी कि मैं पुरानी हो चुकी होंगी, मुझे नहीं उतना आता होगा, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे रेलेवेंट नहीं रहेगा, और इस इंडस्ट्री में इतने नए थे कि क्या ही सीखा क्या ही कर लिया। तो 2, 2.5, 3 साल इनफैक्ट तो उस वरी के साथ थोड़ा जीवन चला भी, और उस वरी के चलते मैंने सेव भी बहुत करा, क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी पैसा हम 5 पैसे भी अगर हम कंपनी से निकाल रहे हैं सैलरी में, तो वो इस टाइम सेव कर लेते हैं, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है किस तरफ जाएगी दुनिया। एंड उसमें ये भी था कि आई वॉज सिंगल, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो थी नहीं, वाइल माई पेरेंट्स वर वेरी क्लियर कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, बट ऐसा भी नहीं था कि मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। हाँ, दैट वर्क्स। वो इंडिपेंडेंट थे, माई फादर हैड अ वेरी स्टेबल जॉब, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो दैट्स वाई आई कुड टेक दिस रिस्क, बट इज दिस अ स्मॉल रिस्क? नो, इट इज़ अ वेरी 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 बिग रिस्क। तो आज की दुनिया में जब लोग आके बोलते हैं कि मुझे बस कुछ करना है इसलिए मुझे ये करना है, तो मुझे लगता है पहले तो आप प्रॉब्लम ढूंढ के लाइए कि आपको क्या सॉल्व करना है आप, और अगर आप प्रॉब्लम ढूंढने निकले हैं ना, तो आप पहले ही छोड़ दीजिए इस बात को। वी कुड सी, नेहा ने पूरी रिसर्च कर ली थी 1.5 साल की, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्जरे नहीं मिल रही है इंडिया में, राइट फिट, राइट साइज, फैशन नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हेन ऑल ऑफ अस थॉट कि हाँ हम ये वी कैन कम टुगेदर टू डू दिस। बट टुडे आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो ये करना चाहते हैं क्योंकि वो बॉस से खुश नहीं है। हाँ, ये क्योंकि उन्हें अपना बॉस बनना है, अपना बॉस बनना है। अब एक्चुअल रियलिटी है कि आप अपनी कंपनी शुरू करते ही अपने बॉस छोड़ो, आप दुनिया के सबसे छोटे इंसान जो सबसे छोटा इंसान बन जाते हो। आप अपनी कंपनी के सबसे छोटे इंसान होते हो। हाँ। आप ही की सारी परेशानी, मतलब झाड़ू नहीं लगा वो भी आप ही की परेशानी। हाँ, एग्जैक्टली, कि गार्ड की सैलरी जाना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो और अगर गार्ड नहीं आए तो शायद आप ही बाहर खड़े भी रहोगे उस दिन की, यार कोई आया है तो मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। लोग रियलाइज नहीं करते ये चीज, बिल्कुल रियलाइज नहीं करते। तो आई थिंक वो जो एक फैंसीनेस अटैच हो गई है अपने बिजनेस शुरू करने में, वो सच्चाई नहीं है, वो फैंसी तो बिल्कुल ही नहीं है, उसमें बहुत ही दर्द पीड़ा का अगर जर्नी आप है। अपनी जॉब अगर आप ऐसी ढूंढ पाओ जो कि जहाँ पे आप जेन्युइनली जो चीज़ आप करना चाहते हो कर पा रहे हो, तो
मत छोड़ो. हाँ, नहीं छोड़ने It की does जरूरत not है. make, मतलब it really does not. आप साइड में बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए ना, आप साइड में कंटेंट बना लो, साइड में एक छोटा सा कुछ छोटा सा एक वो डाल दो, ई-कॉमर्स स्टोर डाल दो. यू डोंट रियली नीड टू स्टार्ट लाइक आपने कुछ दिन तक बिना कंपनी छोड़े अपना जॉब छोड़े, या आई थिंक नेहा's husband as well, without leaving his job he was able to help you. Right? तो ये भी वेल established है कि जॉब छोड़ना जरूरी नहीं होता. नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ऊपर कुछ नहीं है जीवन में. और आपने तो कोविड देखा है, तो आपको पता है. इट पेज फॉर योर लाइफ. जो भी आप जॉब कर रहे हैं वही आपकी लाइफस्टाइल को फंड कर रहा है. वो आपका लाइफस्टाइल किसी भी प्रकार का हो, बट वही फंड कर रहा है. अगर आप उसकी इज्जत भी नहीं कर पा रहे हो और उसे सारा दिन छोड़ना चाहते हो, तो फिर आगे जीवन में करेंगे कैसे कुछ. सही बात है. और आपको अगर आपकी जॉब नहीं पसंद आ रही, तो आपको क्या पता आपको फाउंडर वाली जॉब पसंद आएगी या नहीं आएगी. बट ये होता है ना बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों के साथ कि स्टार्टअप करके और फिर रियलाइज होता है कि अरे ये तो बहुत कठिन था, ये तो उससे भी ज़्यादा कठिन था. डेली हर दिन मैं सोचता हूँ कि यार क्यों लेंसकार्ट इतनी अच्छी कंपनी थी, क्यों छोड़ दिया रे. But you sort of get stuck once you. एक और चीज़ है ना, ये उस तरह की चीज़ें हैं जैसे आप किसी फिल्म को अच्छा बोल देते हो किसी और से, या आप देखने चले जाते हो तो फिर आप ज़बरदस्ती तारीफ करते हो. मुझे लगता है a lot of founders, if they had the option, they would probably not do what they are doing. In my eyes, in the eyes of a lot of people, you're an employer, right? Most of us जो हमें से देख रहे हैं, हमारे लिए यू आर मोर एन एम्प्लॉयर एज कम्पेयर टू अ फाउंडर. क्योंकि फाउंडर शायद कुछ ही बनेंगे, पर हम ज़्यादातर लोग आपसे जॉब की उम्मीद कर रहे हैं. क्या पता आप नहीं कुछ दिन बाद भगवान ना करे भैया. हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप आ जाओ. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि क्या देखा आपने एज एन एम्प्लॉयर कि कहाँ गलती हो जा रही, क्योंकि देयर मेनी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, राइट. आई वुड नॉट, मैं ये स्टेटमेंट नहीं डालना चाहता. आई एम श्योर पीपल एट क्लोविया आर फार हैप्पियर विद देयर जॉब्स एज कम्पेयर टू, सो इट्स नॉट अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. बट एज एन एम्प्लॉयर क्या देखा, मैंने खुद नोटिस किया है. एज एन एम्प्लॉयर हमने क्या देखा, हमने वो देखा कि वन, हमने कभी एजुकेशन नहीं देखी. हमें नहीं, मुझे नहीं पता मेरी टीम की क्या एजुकेशन है. मुझे क्या उन्होंने बीकॉम करा है, क्या उन्होंने MBA, मुझे आई हैव नो आइडिया. ट्रू. आई थिंक मैंने कभी इंटरव्यू में भी नहीं पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई करी है. बट मैंने ये ज़रूर पूछा कि तुमने 12th तक क्या करा था, तुमने 12th में नंबर कितने आए थे तुम्हारे. बिकॉज तब एक पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, तब तक तुम्हारी एक पढ़ने की इच्छा है नहीं है. एंड मेरे को ये नहीं था कि तुमने 90% लाए, कि तुमने 60 लाए. कुछ करा, 12th तक पहुंचे थे. अगर बोलेंगे लोग तो तब कुछ कर पाते हो या नहीं कर पाते हैं. हाँ, 12th तक पहुंचे थे, बस वहाँ तक ठीक है. उसके बाद हमने हमेशा ये पूछा कि आपने अभी प्रायर एक्सपीरियंस क्या है आपका, लॉजिकल रीजनिंग आती है या नहीं आती है. बहुत बार हमने ऐसे सवाल भी पूछे हैं कि बताओ 20% ऑफ 100 कितना होता है. लोग नहीं बता पाते एकदम से. मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, उसने उसका जवाब 16 दिया था, बट वो आज क्लोविया में है एंड शी इज़ थ्राइविंग, क्योंकि उसने पहले 16 जवाब दिया. फिर मैंने बोला अच्छा कैलकुलेटर पे कर लो, तो वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करके 52 का आंसर लेके. मैंने बोला एक सेकंड, तुम सच सच बताओ तुम क्या कर रही हो. फिर उसने बोला मैं ना घबरा गई हूँ, आपने शायद सवाल इतना कठिन नहीं पूछा है, लेकिन अब मैं घबरा चुकी हूँ. समझ गया मैं. बट मुझे उसकी ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग था, उसने ही मुझे सच सच बता दिया मैं घबरा गई हूँ, आपका सवाल शायद कठिन नहीं है, मैं कर लूँगी. मैंने उसे जैसे ही बताया कि ये तो बहुत सिंपल था, इतनी मैथ लगानी थी, उसने बोला हाँ ये बात सही है. शी वॉज हायर्ड, शी इज़ बीन विद अस फॉर आई थिंक 6 साल 7 साल. क्लोविया की वजह से उसने अपनी पूरी शादी खुद फंड करी. एंड आज भी मतलब शी इज़ डूइंग सो वेल एट हर करियर. तो दोज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट वी लुक्ड फॉर. So do you think क्वालिफिकेशंस की वजह से लोगों को हायर ना करते, पर लोगों को इसलिए हायर करते कि जो वो करना चाहते हैं, दैट वुड फिक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में फंस जाते हैं जो वो करना चाहते हैं इससे ज़्यादा कि क्या वो काम करना चाहते हैं. हाँ, क्या उन पे ये प्रेशर है कि उन्हें काम तो करना ही है, ये ऑप्शन नहीं है कि काम करना है या नहीं करना है. हाँ, वो उनके तो कोई मदद नहीं कर सकती. हाँ, मतलब जो काम ही नहीं करना चाहता उसकी तो एज लॉन्ग एज उनकी एक इच्छा है कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ अपने परिवार को पालने की, कुछ अपने आप को पालने की, कुछ करने की जीवन में, वो चल जाएगा. हमारे यहाँ तो मतलब मेरी पूरी टीम ऑलमोस्ट जो मेरा पूरा मार्केट प्लेस बिजनेस हैंडल करते हैं क्लोविया में, वो 10 साल से क्लोविया में. तो 10 साल they've been working here since 10 years. सो पूरी क्लोविया की जो मिडिल मैनेजमेंट है वो लोग नहीं छोड़ के गए हैं.
वो सब हमारे साथ हैं। एंड क्लोविया में बहुत लोग हैं जो 8 साल 10 साल 9 साल पुराने हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें करियर प्रोग्रेशन मिला क्लोविया में। उन लोगों ने, मैं जिनकी बात बता रही हूँ आपको, उसने MIS एग्जीक्यूटिव के जैसे ज्वाइन किया था। तो बेसिक सी सैलरी, अपना एक्सेल जानते थे वो। उससे पहले वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे, उसमें कस्टमर केयर का कुछ एक प्रोसेस हैंडल करते थे इंडिया टुडे में। उन्होंने ज्वाइन करा, सीखने की इच्छा दिखाई, करते 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 वो आज 120 करोड़ का हमारा मार्केट प्लेस रेवेन्यू है, वो हैंडल करता है वो अकेला खुद। और उसके साथ साथ और जो चीज़ें वो कर लेता है, खुद ही सीख लेता है, वो भी सब कुछ खुद ही कर लेता है। तो उसकी एक इच्छा ही थी ना सीखने की, उससे वहाँ तक पहुँच गया। इस मामले में स्टार्टअप्स थोड़े अच्छे भी होते हैं कि क्योंकि हमें कंटिन्यूसली जितने भी लोग चाहिए होते हैं उससे कम ही होते हैं हमारे पास। तो शायद रेयरली ऐसा होता होगा कि स्टार्टअप में लोग अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मतलब एम्प्लॉयर इज विलिंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी कि अगर आप कर सकते हो तो कर लो ये वाला काम। क्योंकि 80% टाइम हायरिंग से बेटर होता है कि यार अगर कोई टीम में से ही कर ले तो यू थिंक देन दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स स्टार्टअप जॉब्स फार मोर लुक्रेटिव इफ यू आर समवन हु हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज एंड आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर का पार्ट ढूंढने के लिए। क्योंकि शायद स्टार्टअप भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 3-4 चीज़ें ट्राई करके ढूंढ सकते हो कि मेरे को करना क्या है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये, बट आप कह रहे हो तो बात सही लग रही है। क्योंकि आप सोचो ना, किसी को कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप कह सकते हो कि यार मैं अभी ये कर रहा हूँ, फिर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ये सीखा है, मैम मैं ये ट्राई कर लूँ। नहीं कर सकते। बाकी कंपनियों में, स्ट्रक्चर्ड कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बड़ी कंपनीज में तो येस यू आर राइट। स्टार्टअप में आप बहुत कुछ सीख सकते हो इनिशियल ईयर्स में। अगर आपने शुरुआत से उनके साथ शुरू कर लिया है तो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इशू शायद फिर भी आ सकती है, क्योंकि स्टार्टअप्स का थोड़ा जीवन कुछ पता नहीं होता, ऊपर नीचे रहता है। लेकिन क्यों रहे यार, इनको हंसने वाली बात थोड़ी ना यार, चल जाएगी भाई, मेवन इज अ डिसेंट कंपनी है। बट हाँ, इट मेक सेंस बिकॉज हमारे क्लोविया में भी इफ आई थिंक तो टेक्टिक में एक जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर है, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही थी हमारे साथ पहले। और सपोर्ट से बहुत लोग आए, मेरे यहाँ भी बहुत सपोर्ट के लोग आते हैं, फिर वो कुछ और बच जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी इन द बिगिनिंग ईयर्स, तो जो मिला वो कर लिया उन्होंने। आज उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने क्विकली सीख के आगे बढ़ गए वो। जो हमारी मिड लेवल प्रोडक्ट मैनेजर है, वो भी वेयरहाउस ऑपरेशंस के बैकग्राउंड से आई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में वो बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गई हैं, एंड शी इज गोइंग टू टेक दैट करियर अहेड। तो यू राइट, फंस गए हो आप, मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ, अगर आप करियर में फंस गए हो और आपको ऐसा लग रहा है यार मेरे से नहीं झेला जा रहा, मंडे को ऑफिस जाने से घबराहट हो रही है, ट्राई अप्लाइंग टू अ स्टार्टअप। इट कुड बी वन वे टू सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश होकर, कोई और नहीं करेगा। बाकी हर जगह पे क्या होगा, हम भी ऐसे ही हायर करेंगे, वी विल ऑल्सो हायर बेस्ड ऑन योर लास्ट एक्सपीरियंस, बट देयर इज अ चांस कि आप फिर भी वहाँ से स्विच कर लो। मैं इमेजिन नहीं कर सकता किसी बड़ी कंपनी में आप जिस रोल में उससे आप कभी अलग निकल पाओ। सेल्स में चले गए तो सेल्स में रह जाओगे, सपोर्ट में रहे सपोर्ट में, मे बी एडजस्टेंट थोड़ा सा स्विच हो, लेकिन आई डोंट थिंक दैट हैपेंस अ लॉट व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी। स्टार्टअप शब्द को भी हटा देते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी, डू यू थिंक देयर इज एनी फॉर्मूला और साइंस टू इट, और यू रियलाइज कि जो कर रहे हो करते जाओ एंड देन सॉर्ट ऑफ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल शुरू करने से पहले सोचते जाता है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कितना प्लानिंग थी और कितना आपका आज का डिसीजन आज ले लेते हैं और कल चल गया ऐसे आपका काम चला? देखिए, जब कंपनी शुरू कर ली तब तो क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तब तो आपको फिर आप बहुत ओवरथिंक नहीं कर सकते कि ये वाला एक्सपेरिमेंट चलेगा या नहीं चलेगा। तब तो फिर आपको जल्दी एक्सपेरिमेंट करके, जल्दी फेल होके, जल्दी लर्न करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंपनी शुरू करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च टू सम एक्सटेंट होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 लोगों से बात करी और मेरे को लगा कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है और मैंने शुरू कर लिया। ये बात ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है, बिल्कुल सही। आप एक, मतलब सपोज आप आज की डेट में लॉन्जरी ही बनाने चले हैं तो आप मार्केट रिसर्च तो करके ही आगे बढ़ पाएंगे कि क्यों जा रहे हो, किस प्राइस पॉइंट में गैप है, क्या वो एक मार्केट की डिमांड है भी या नहीं है, या वो सिर्फ आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। वो एक रिसर्च देयर शुड बी, बट रिसर्च का भी ना एक टाइमलाइन होना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा, मतलब कंपनी शुरू करते हुए भी यू हैव टू बी अ टारगेट ड्रिवन पर्सन। अगर टारगेट ही नहीं लेंगे किसी चीज़ का तो करेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे? अगर डेडलाइन नहीं तो अनलिमिटेड टाइम है। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ करना है
तो आप एक अपना डेडलाइन सेट करिए कि अच्छा ठीक है, मैंने आज जो भी आज 21 दिसंबर 20 दिसंबर को मैंने सोचा है कि मैं ये कुछ करूँगी, तो आप अपनी टाइमलाइन सेट करिए कि मार्च तक 3 महीने में मैं रिसर्च करके अपना एक नंबर सेट करके, मुझे लगेगा अगर मार्च के एंड तक भी मुझे लगा कि हाँ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मेरे पास कम से कम 10 एक्सेल बन चुकी हैं ऑफ डेटा एंड मैं लोगों से बात कर चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल शुरू करिए। लेकिन अगर आपने वो फर्स्ट डेडलाइन मिस करी तो आप अपनी सेकेंड डेडलाइन सेट करके उसके बाद उसको एक्सटेंड मत कीजिए, छोड़ दो। आप समझ गए। मैं एक बात बताना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस बिकॉज थैंकफुली थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, है ना। इट क्लोविया डिड रियली वेल। अगर सेम आप ही इंसान, आप ही की टीम, उतना ही जितना आपने मेहनत किया है, बट द रॉन्ग प्रॉब्लम, आप नहीं बना पाओगे कंपनी, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करता या स्केल नहीं कर रहा, मतलब मार्केट एग्जिस्ट करता है लेकिन स्केल नहीं कर रहा, एट अ सर्टेन पॉइंट नहीं ग्रो कर सकते, तो फिर क्या इसका फॉर्मूला क्या, हाउ टू, मतलब जैसे इमेजिन, मतलब मैं अपना नहीं पूछ रहा इसमें क्योंकि मुझे तो पता, मेरा तो कंपनी सेट, राइट, बट द थिंग इज दैट इमेजिन समवन हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, फिर वही वाली परेशानी कि उसको स्टार्ट करना है बट उसे पता नहीं है। हमारा तो एडवाइस अभी इनिशियली ये था कि तो तुम मत करो, है ना, बट उसको करना ही करना है, मतलब दे वॉन्ट टू स्टार्ट बट दे आर एट द लिबर्टी, क्योंकि उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, दे आर एट द लिबर्टी टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम। वॉट इज योर फॉर्मूला टू डिटर्मिन कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? क्योंकि 10 लोगों से बात करना तो आपने बताया गलत है, मैं भी मानता हूँ, फिर क्या करें? देखिए आज की डेट में बहुत यूनिक आइडिया तो आप नहीं सोच पा रहे हो। चाहिए कुछ किसी शेप एंड फॉर्म में वो आइडिया एग्जिस्ट करता है, या तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो आप वहाँ से नंबर निकाल लीजिए कि वहाँ की मार्केट कितनी बड़ी है, तो या फिर जो आइडिया आपने सोचा है वो कोई करके फेल हो चुका होगा या वो कोई करके सक्सेस पा चुका होगा, तो क्या उन्होंने करा, वो एक तरीका है जानने का कि क्या मैं ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। देन इंडस्ट्री नंबर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, और लोग भी उतने ही विलिंग है हेल्प करने के लिए। कोई एक ब्रॉड इंडस्ट्री में तो आप जा ही रहे होंगे ना, आप अगर फुटवेयर मार्केट में जा रहे हो तो आज अगर आप किसी से भी बात करना चाहते हो फुटवेयर मार्केट में, तो पीपल आर विलिंग टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन, पीपल आर विलिंग टू टॉक टू यू। अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप किसी को लिंक्डइन पे लिखो या इंस्टा पे लिखो और या किसी के थ्रू पहुंचो और वो आपको टाइम ना देते हैं। लोग, सही बात है, लोग अब टाइम देते हैं। लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि मैंने कुछ करा है जीवन में तो मुझे आगे पास ऑन करना है। तो किसी ना किसी तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बात करिए, अपनी इंडस्ट्री के नंबर निकालिए और फिर देखिए कि आप हर इंडस्ट्री में भी डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं। मार्केट सबसे बड़ा कहाँ है? मास में, क्योंकि आप वो मास में जाना चाहते हो अपनी इंडस्ट्री के। अगर मास में जाना चाहते हो तो मास में और कौन से ब्रांड्स हैं जो चाहे मतलब 100 किलोमीटर दूर ही हैं आपसे इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, बट वो क्या बिजनेस कर पा रहे हैं, क्या वो उनको वो कैचमेंट कैप्चर कर पा रहे हैं। सेम लैडर ऊपर चलती है कि मास, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम एंड सो ऑन। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में बैठना चाहते हैं उसके इनफ नंबर्स अब अवेलेबल हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो पाएगा, और किसी न किसी शेप एंड फॉर्म में वो आइडिया वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूज केस टू ड्रॉ अ पैरेलल फ्रॉम। इट इज़ वेरी रेयर टू कम अक्रॉस एन आइडिया विच इज़ सो यूनिक कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर वो आइडिया इतना यूनिक है तो देन इट इज़ इवन रिस्कियर बिकॉज नाउ यू डोंट इवन नो कि आप ही अगर पहले हो जिसको ये आइडिया आया है, तो फिर ये भी बहुत बड़ा खतरा ना कि पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। मेक सेंस। कैन यू देन से what do you think is the right amount of risk that you should take with your own capital? अगर आपने शुरू करना है, हर किसी को शुरुआत में they don't get funding, right? You started, you know risk averse थे आप, फिर भी आपने किया। Do you think there's a right amount of money that people should sort of allocate to test their idea? कोई बताता नहीं, कभी कोई बोलता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि 10 लाख लाना चाहिए, 20 लाख कितना, क्योंकि कोई राइट नंबर है नहीं ना, कोई मैजिक नंबर तो है नहीं। सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपकी क्या सेविंग है, आप कितनी सेविंग अपनी स्पेयर कर सकते हो, क्या पूरी स्पेयर कर सकते हो, सड़क पे आ सकते हो, बिल्कुल कर लो, सब कुछ लगा दो।
दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना। क्या आप अपनी सेविंग्स का 20%, 30%, 50% जो भी आप लगा सकते हो, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, आपको लग रहा है कि मैं ले सकता हूँ रिस्क, बट अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर वो इम्पैक्ट हो जाती है तो जीवन आगे थोड़ा कठिन हो जाता है। आपकी भी हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर स्पाउसेस, टुवर्ड्स देयर किड्स, टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो अगर कोई भी प्रकार की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन में तो उसको ध्यान में रखते हुए करें, ट्रू, डिलूलू ना हो। हाँ मैं समझ गया, वो वही वाली बात है। बिकॉज बट लेकिन फिर अगर एक बात बताओ, अगर हम फाउंडर्स डिलूलू ना हो थोड़े से तो देखिए थोड़े से में और बहुत ज्यादा में बहुत फर्क है, पर लेकिन फिर भी थिन लाइन नहीं है। हाँ पर लेकिन आप समझो ना, ये ऐसा काम है जिसमें कि आपने सपने बड़े देखने मजबूरी है आपकी, है ना, वरना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ना केवल आपको सपना देखना है, आपको दूसरों को भी वो सपना दिखाना है। And then that is how a lot of people will sort of start working with you on the project, right? Is there, so then you would ड्रीम बिग करने में और एग्जीक्यूशन में बहुत एक ब्रिज बनाना पड़ता है। मैं समझ गया कि आपने सपने बहुत बड़े देखिए, आप मतलब जितने किसी ने ना देखे हो उतने बड़े देखिए आप, लेकिन उस सपने को पहुंचने के लिए एक ब्रिज तो आपको बनाना ही पड़ेगा। गोल्स एंड टारगेट्स इन अ टाइमली मैनर विल हेल्प यू गेट देयर। रीजनेबल भी नहीं, मैं कह रही हूँ आप अनरीजनेबल गोल्स बनाइए, लेकिन फिर अपने दिमाग में एक ब्रिज भी बनाइए उस अनरीजनेबल गोल तक पहुंचने का, जो कि रियलिटी के एक स्पेक्ट्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोच लिया कि मैं कल 10 करोड़ की सेल कर लूंगा, लेकिन कैसे कर लूंगा का भी एक थॉट होना चाहिए। Looks like a jibe on our 1 crore by Feb वाला। No, not at all, not at all. You gave me a good reason for it. We have our own, हमारा the only, I know, I'm sorry. I do a lot of self-deprecating jokes, but you don't have to worry about Why? that. है परेशानी, क्या करे, मैंने बोला I need to go, I need that number of the person you told. I need, if I did not need therapy, I think a lot of people, if they got therapy, a lot of companies would have not started. There is a hole, ये मेरी thesis है, you can disagree, there is a hole in our hearts that we are filling with work, because there's far more work, and in a job whatever जितना भी आपको लगता है कि काम होता है, and that is how, by the way, इसी वजह से बहुत सारे फाउंडर्स वाले स्टेटमेंट भी देते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत चिढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं कि 10 घंटे भी काम किया जा सकता है, 12 घंटे भी काम किया जा सकता है, बिकॉज हम कर रहे हैं। देखिए ये तो हर इंसान के लिए सच है। मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं बहुत बुली हुई हूँ, बहुत बुली, मतलब स्कूल में नॉट, मतलब स्कूल के लोगों में, स्कूल के टाइम में रिलेटिव से भी बुली हो गई हूँ कि मैं आई यूज टू बी अ रियली लाइक, बिल्कुल ही माई फादर यूज टू मेक फन ऑफ मी कि काला हांडी से आए हो, बिल्कुल ही बहुत ही गरीब बच्चा दिखती थी मैं, एकदम पतला मतलब बहुत ही मैं मालनरिश्ड लगती थी। तो ऑब्वियसली मेरी वो लुक्स थी जिसकी वजह से मैं एक भयंकर बुलीड चाइल्ड थी। किड्स आर, बाय द वे, बच्चे ज़्यादा लोग रियलाइज नहीं करते, बच्चों के अंदर फिल्टर नहीं होता ना, तो बच्चे तो और बुली करते हैं, मतलब छोटे एज में बुली। मैं आपको सच बता रही हूँ, अडल्ट एंड चिल्ड्रन अलाइक था मेरे केस में, काफ़ी रिश्तेदार बच्चे, कुछ रिश्तेदार, हाँ। तो एंड माई क्लोजेस्ट ऑफ रिलेटिव्स बुलीड मी, हु आई लव वेरी डियरली नाउ, और उन्हें भी नहीं पता होगा कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट करा उस बुली का। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू करा ना कॉलेज के बाद, मैंने जब सीए की शुरुआत करी थी, तब मैंने रियलाइज करा कि मेरे काम के लिए कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। अगर मैं अपने काम पे अच्छी हूँ तो समहाउ नथिंग एल्स विल मैटर। तो मेरी पूरी पर्सनैलिटी मेरा काम है कि हाउ गुड एम आई एट माई वर्क। जब मैं PWC में भी घुसी थी, आई वॉज स्मॉल टाउन गर्ल, हरिद्वार से आया हुआ एक इंसान जिसने इतनी बड़ी दुनिया देखी ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है क्या है। तो घुसते ही मतलब जो आप बोल रहे हो ना सेल्फ डेप्रिकेटिंग, वो सेल्फ डाउट से भरा हुआ ही एक इंसान थी मैं। आजू बाजू जो इतने भी लोग बैठे हैं वो, उनको एक्सेल भी एकदम फर्राटे से आती है, उन्हें PPT भी एकदम फर्राटे से बनाना आता है, और मेरे को नहीं आता था ये सब, मैंने सब कुछ जॉब पे सीखा। But what I realized was कि they are not judging me or they're not trying to bully me for anything, really anything. If I am good at my work, there is a certain amount of respect coming my way. So then I just became really good at my work. Do you think जो लोग काम में बहुत अच्छे होते हैं और काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लोग इस बात का फ़ायदा भी उठा लेते हैं at workplaces? People will try to load you with
तो ठीक भी है ना, क्या हो गया फिर, आप उतना ही ग्रो करोगे ज्यादा, ग्रो करोगे, सही बात है, कोई नुकसान तो नहीं है। मतलब नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसमें, आप ज्यादा काम करो, ज्यादा आगे बढ़ो। सही बात है। इफ देर आर, अगर कोई परेशानी है आपको, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्थियर प्रॉब्लम्स टू हैव। अगर आपने अपने काम को अपना वो बना लिया है, मिशन बना लिया है, या दिस इज योर वे ऑफ कोपिंग, आई डोंट थिंक इट्स बैड। आई थिंक इट ओनली बिकम्स बैड जब आप मे बी गलत जगह पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन अप्रिसिएशन नहीं हो रहा, तो अब आपका जो लास्ट स्ट्रॉ था वो भी चला गया, राइट? ट्रू। दिस कुड बी बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पहले भी था शायद, पर अब शायद न्यूज़ नहीं इतनी आती थी या क्या था। वी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल नाउ टेकिंग वेरी सीवियर स्टेप्स just because the work environment was bad. When work is obviously, और for a lot of people, if you think about it, उनके लिए बहुत ज़रूरी रहा होगा काम, लेकिन अगर आप ऐसे लार्ज स्केल पे सोचो तो काम है, आप छोड़ दो। लेकिन कैन यू इमेजिन कि लाइक फॉर समवन इट वाज सो डिफिकल्ट not being in the right place or being in the toxic environment or something like that, they had to take some severe steps. Because I know people are shaped by their childhood. How likely are people reflecting on that? How much do you think people should reflect on their childhood, especially when it comes to work? Because हम सबकी counseling तो नहीं कर सकते. I'm not trying to turn it into a counseling podcast. But आप क्या अपने काम में can you find out if you just look back कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं ऐसा हूँ? Not really. The thing is कि हर इंसान को ना जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसे लगे मैं बहुत लव्ड हूँ। अब वो चाहे बचपन में हो या बड़े हो जाओ, आप 70 साल के भी हो जाओ, अगर आपको ये लगता है ना कि मैं लव्ड हूँ, तो उसके बाद सब जीवन ठीक लगता है। तो वो लव कहाँ से आएगा? या तो आपके मतलब फैमिली से आएगा, ऑफ कोर्स, पेरेंट्स से आएगा, सिबलिंग्स से आएगा, स्पाउस से आएगा, बच्चों से आएगा, एंड सो ऑन। एंड देन एट सम पॉइंट आपके कोवर्कर्स से आएगा। तो एटलीस्ट मैं अपना ही पर्सनल यूज़ केस ही बोल सकती हूँ, बाकी जिसकी हर इंसान की अपनी जर्नी है। बट मेरे यूज़ केस में आई एम टेलिंग यू कि जितना भी मैं बुली हुई, बट उसके बावजूद मुझे ये पता था आई एम इमेंसली लव्ड। तो मुझे लोग आके बुली कर रहे हैं, बट ऐसा कोई भी दिन नहीं है वेयर आई विल फील अनलव्ड। आई फील इमेंसली लव्ड। एंड टुडे ऑल्सो इवन एट क्लोविया, मतलब इतने छोटे तरीके से मेरे को वो लोग प्यार दिखाते हैं कि मेरे आई डोंट यूज माई केबिन, आई सिट इन द लाइक इन द मेन बे। तो जो मेरे बगल में बैठते हैं उनका नाम शंभू जी है। तो शंभू जी शाम को नीचे जाते हैं वो कुछ खाने पीने, तो उन्हें पता है कि मुझे मूंगफली पसंद है, तो वो जो भी खाते हैं उसमें मूंगफली अलग से चुन के वो मेरे लिए ले आते हैं कि आप खा लो। इट इज़ सच अ स्मॉल जेस्चर, ही डजंट नीड टू डू इट। वो घर से चिवड़ा भी बनवा के लाते हैं तो वो चिवड़ा खा लेते हैं, बट मूंगफली मेरे लिए छोड़ देते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल वार्म जेस्चर, बट यू फील लव्ड, एंड ही डजंट नीड टू डू इट। ट्रू, देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू डू इट। इट्स नॉट दैट मैं उनकी डायरेक्ट बॉस हूँ या उनके अप्रेजल में मेरे से कोई फर्क पड़ जाएगा या उनके काम में मुझसे कोई कुछ भी नहीं। He just does it out of sheer warmth. And people are not able to recognize these small gestures and then they feel unloved. I think आप अपने childhood पे reflect करो या आप अपने growing up years पे reflect करो या आप अपने current scenario पे reflect करो. People are showing you love. उनका तरीके अलग हो सकते हैं, नितनाए प्रकार के हो सकते हैं। आपकी ability होनी चाहिए to recognize that love. या पोटेंशियल ऑफ लव कि मे बी ये इंसान रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, देयर इज पोटेंशियल दैट दिस पर्सन कुड लव मी इफ आई वाज टू बी स्लाइटली मोर ओपन माइंडेड। पर वही है कि बड़ा मुश्किल है ना फिर भी ढूंढना, समझ लो। अगर आपको ऑब्वियसली प्यार नहीं मिल रहा है इन योर वर्क प्लेस, राइट, इन योर वर्क प्लेस, इफ पीपल आर नॉट, खैर वर्क प्लेस में तो प्यार ढूंढने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, मतलब घर पे ढूंढ गया प्यार का मतलब वो वाला प्यार नहीं मेरे कह रहे, मतलब अगर आप मतलब इफ यू आर नॉट लव्ड एट योर वर्क, it becomes very hard to work. Imagine, you know, I think this is one thing that you know, entry level पे जब आपने शुरू में ज्वाइन किया होगा, वो वाले टाइम के बारे में आप सोचना एक बार कि जब आप when you don't have a lot of power in your job where you can change your own department, या you can have the option to select कि मुझे इस इंसान के साथ काम नहीं करना है, and all your team sort of hates you. पर एक्चुअली ना इसमें भी ना थोड़ा सा इंडिविजुअल वो रहता है, यू कैन चूज टू बी हैप्पी एंड यू कैन चूज टू बी अनहैप्पी। हाँ, कि भाड़ में जाए, नहीं पसंद करते मेरे को तो मेरे मैं अपना मतलब काम आपको थोड़ा सा तो एक to... इंडिविजुअलिटी अपनी लानी पड़ती है। जब मैं PwC में भी थी तब इतना काम का प्रेशर था, मतलब सुबह 8 बजे मैं पहुंचती थी ऑफिस, नोएडा से गुड़गांव जाती थी, रात के 2 बजे वापस आती थी, फिर सुबह 8 बजे पहुंचती थी, फिर भी मैं तो बहुत खुश थी
क्यों खुश थी? ऐसा तो था नहीं कि इतना काम है और काम नहीं है, बिकॉज आई चोज टू बी हैप्पी. एवरी डे यू डिसाइड कि आज क्या मैं एक खुश इंसान हूँ. मैं तो खुश इंसान हूँ. अब अगर मैं खुश इंसान हूँ तो मेरे तरफ आएंगी भी खुशियाँ. वाई नोएडा? वाई नोएडा? Why? आई लव नोएडा. आई ऑल्सो लव नोएडा. मैं बिल्कुल टी शॉप चले जाओ या फिर सेक्टर 18 में खड़े हो जाओ या थोड़ा ज़्यादा आगे जाओ तो दिल्ली पहुंच जाओगे आप, चालान कर जाए. होमली फील है अपना. बड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत इमिग्रेंट्स हैं हमारे जैसे जो छोटी छोटी जगह से यहाँ काम करने आए हैं. आपके पास ऑप्शन था बिकॉज नोएडा आपका होम टाउन नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो आप दिल्ली भी जा सकते थे, गुड़गांव भी जा सकते थे. स्टिल नोएडा. देखिए मतलब मैंने कॉलेज तो दिल्ली से ही करा है. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज करा. मैंने 1.5 years में हॉस्टल में रही. फिर 1.5 साल बाद मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया. तो मुझे अपनी बुआ के साथ दिया गया? हाँ. क्यों? कुछ मैंने तो शैतानी कर दी थी तो गलत हो गया था, तो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया. तो देन आई टू स्टे विद माई बुआ. देन अगेन आई मूव टू अ हॉस्टल जहाँ पे वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल था. मैं वर्किंग नहीं थी बट मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह रही थी. तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर था कि क्योंकि वो सब मुझे पाल लेते थे. वो तो सब जॉब्स में थे, वो कमा रहे थे ऑलरेडी. उसके बाद माई पेरेंट्स मूव टू नोएडा. माई फादर गॉट ट्रांसफर्ड इन हिज जॉब. वो BHEL में काम करते थे. तो वो सेक्टर 17 में, मतलब इफ समवन अंडरस्टैंड्स नोएडा, तो सेक्टर 17 टोल की शुरुआत में है. उससे बेटर लोकेशन नहीं है नोएडा में. अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे टोल पार करके. तो इनिशियल ईयर्स में तो मैं नहीं शिफ्ट हुई थी उनके साथ बिकॉज मुझे पता नहीं था अब घर वालों के साथ कैसे रहना है. बट फिर 2-4 बार मैंने उन्हें टेस्ट करा. मैं रात को 2 बजे घर पहुंची तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, खोल दिया, कुछ नहीं कहा. फिर मैंने उनको और टेस्ट करा कि मैं आई, लेकिन उन्हें बताया नहीं. मैं चली गई, उन्हें बताया नहीं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. फिर मेरी मदर ने आई थिंक मास्टर स्ट्रोक खेला. उन्होंने मेरे कमरे में गीज़र लगवा दिया. फिर उसके बाद तो मैंने हॉस्टल में गीज़र नहीं था ना. उसके बाद आई थिंक कुछ भी नहीं बचा था, घर में रहना. फिर घर मैं इंस्टेंटली शिफ्ट हो गई. That's how I moved to Noida because गीजर से बड़ा कंफर्ट किया था यार एक बच्चे के लिए. दिल्ली NCR में जिनने विंटर्स देखा है, मुंबई वाले बात नहीं समझ सकते. आज की डेट में मुझे ठंड नहीं लगती. आप जैकेट में बैठे हो, मैं नॉर्मल उस पर बैठी हूँ, बट मुझे तो बहुत ठंड लगती थी पहले. और गीजर के साथ साथ मेरे पिताजी ने बहुत मास्टर स्ट्रोक करा था कि उन्होंने मेरे लिए अलमारी बनवा दी थी. अब जो भी इंसान है मतलब उसके बाद क्या ही था फिर. It was a wonderful conversation with you. Thank you so much. Thank you so much.